सेशन चलने वाले हैं और आज जो है सबसे पहले क्योंकि हमने बोला था कि हम कैंसर पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो कल मैंने बात करी थी कि कैंसर अगर हो रहा है तो जो है मन जो है मन का ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर मन अस्वस्थ हो जाता है तो मन और शरीर दोनों साइकोसोमेटिक है। अगर मन ज्यादा दिन बीमार है तो शरीर ज्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह सकता, और अगर शरीर बीमार है तो मन पर भी प्रभाव पड़ता है और आदमी जो है उसके बाद भी अगर शरीर बीमार है तो भी इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता, मन भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइकोसोमेटिक। और आज वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि अगर 95% जो शरीर की बीमारियां हैं वो जो है मन से रिलेटेड है, ना कि शरीर से रिलेटेड। पहले मन बीमार होता है, फिर धीरे धीरे शरीर बीमार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाय पीते हो और आपके अंदर ये धारणा है कि चाय बुरी है या चाय पीने से नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि नुकसान होगा। वहीं अगर हम चाय इस रूप में पीते हैं कि चाय जो है किसी जो है देवी है, देवता है या देवता का स्वरूप है ना, तो वही चाय मैं आपको बताऊं, लिटरली आप करके देख लेना, जिसको भी बीमारी है या जिसको जो भी चाय पीता है, चाय का एक प्याला एक घूंट पीता है और ये सोचता है कि अरे यार चाय तो हानिकारक है, मैंने 25-50 वीडियो यूट्यूब पे देखे थे, फलाने को सुना था, इसको सुना था, तो चाय मेरे लिए बहुत हानिकारक है। तो निश्चित तौर पे वो चाय अगर ऐसा सोच के पी रहा है तो उसको भयंकर नुकसान देने वाली है। बिल्कुल उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो चाय उसको कोई फायदा करेगी, भले ही उसमें 100 गुण हो। कोई जरूरी नहीं है कि एक चीज जो नुकसानदायक है वो सभी के लिए नुकसानदायक हो। वहीं अगर वही व्यक्ति भले ही चाय कितनी भी नुकसानदायक हो, चाय वास्तव में नुकसानदायक है, लेकिन अगर वो इस स्वरूप में पीता है कि जो है ये जो है मैं चाय देवता को ग्रहण कर रहा हूँ एज अ देवता, तो आप मान के चलिए वही चाय जो है वही जो विष है वो अमृत में बदल जाएगा। क्योंकि एक प्रकृति का नियम टूट जाता है तो प्रकृति के सारे नियम जो है वो टूटने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी तेल घी चिकनाई चाय दूध इस प्रकार के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो सबसे जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को करना चाहिए जिनको पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लड़की है, बड़ी जो मेच्योर जो विवाहित महिलाएं हैं, जिनको कैंसर है ना, नाड़ियों का शोधन, जिनको लकवा है, पैरालिसिस है, तो जो लोग भी कर सकते हैं, कोई चेयर पे बैठ के कर सकता है तो चेयर पे सीधे बैठ जाए, उसकी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो है राइट हैंड जो है उसका जो अंगूठा ले, अंगूठे से उसको प्रेस करें राइट साइड, लेफ्ट साइड से सांस ले धीरे धीरे, सांस की आवाज भी आपको आना नहीं चाहिए। सांस ली, लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, और इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर 20 से 25 मिनट आपने इसको करने की प्रैक्टिस कर ली, तो आपके चेहरे पे इतना ग्लो और इतना तेज आ जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये आप भाई कर क्या रहे हो। मतलब ये इतनी इफेक्टिव चीज है शरीर को ऑक्सीजन से लबालब भर देना, सारी नसों नाड़ियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की ये जो पद्धति है, ये पद्धति इतनी पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अनुलोम विलोम इसी ये जो है फर्स्ट स्टेप है नाड़ी शोधन की। जो है नाड़ी शोधन पे हम बात अगले सत्र में करेंगे, पर जब तक हम बात करें, हम अब अगले महीने बात करेंगे नाड़ी शोधन पे, तो अनुलोम विलोम कम से कम जहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कम से कम कोशिश करेंगे डेली उनके अनुलोम विलोम हो जाए। ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी नेत्रों की ज्योति को बढ़ा सकता है, आपका जो है ब्लड प्रेशर उसको ठीक कर सकता है, लकवे में इसका बड़ा रोल है, कैंसर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लबालब जो है भर देगा। तो एक बार फिर करते हैं, और हमेशा लेफ्ट से चालू करेंगे, लेफ्ट बाई नासिका से सांस लेंगे, छोड़ेंगे राइट से लेंगे, कभी भी राइट टू लेफ्ट चालू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चंद्र जो है हम हमेशा बात करते हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो चांद है और राइट साइड सूरज है। तो दिन में जो है सूरज ऑलरेडी आ चुका है, सूर्योदय हो चुका है, तो इसलिए हम उसका उल्टे से चालू करते हैं, लेफ्ट से चालू करते हैं। तो लेफ्ट से एक बार फिर नाड़ी शोधन सॉरी अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस बार बार करिए। अगले सत्र में हम नाड़ी शोधन पे बात करेंगे। अनुलोम विलोम में पहली बेसिक स्टेप है आपकी, और ये कैंसर में यकीन मानिए अगर 1-1 घंटा इसको किया जाए तो जो है अमेजिंग लाभ इसमें मिलेंगे। क्योंकि जो है पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी सूरज आता है ना, साइंस बोलता है सूरज जो है वो 80% जो है वो हाइड्रोजन है, 20% हीलियम है। तो जब भी सूर्योदय होता है उसके पहले जो है हवा चलती है,
सूरज का स्वागत जो है हमेशा ऑक्सीजन करती है ना। मतलब सूरज कभी भी अकेला नहीं आएगा, सूरज आने के पहले है हवा आती है, हवा के बाद जो है आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो आएगी, उसके बाद सूर्योदय होगा। तो मतलब हाइड्रोजन का स्वागत करने के लिए ऑक्सीजन आती है। इसीलिए जब कैंगन वाटर पिया जाता है और आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूल है कि हाइड्रोजन का स्वागत करने के लिए ऑक्सीजन को आना ही पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन रिच वाटर, कैंगन वाटर पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगी ही। इसीलिए फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ती है। और फेफड़े की एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है? हमारे बीच में कुछ लोग आज है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर जो लोग अपने घर में 2 मंजिल 3 मंजिल का चढ़ाव नहीं चढ़ पाते थे, वो लोग और अमरनाथ जाना चाहते थे। अमरनाथ जाएंगे कैसे जब घर का चढ़ाव ही नहीं चढ़ पा रहे हैं? जैसे उनके जीवन में कैंगन वाटर आया, 46 दिन पानी पीने के बाद जो है वो अमरनाथ की यात्रा कर पाए। जो 3 साल से वो वेट कर रहे थे कि मेरे फेफड़े ठीक होंगे, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब सरकार मुझे परमिट करेगी, अलाउ करेगी, तभी मैं जा पाऊंगा। सो जो है जो एफिशिएंसी जो बढ़ी। हाँ प्रयाग जी, श्रीवास्तव साहब है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो भी जूम पर हैं, लास्ट में अपन उनको ले सकते हैं। हाँ श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। सो जो है, जो मैं बात करूंगी, ये आपका जो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, चेहरे की आभा के लिए, कांति के लिए, कैंसर जो है सेल्स उनको सुखाने के लिए, आपके लकवे में नसों नाड़ियों को खोलने के लिए, कानों में सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, आपके गले की आवाज आवाज को इम्प्रूव करने के लिए ये जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम बेहद जरूरी है। और 20 मिनट से इसकी प्रैक्टिस करते करते इसको 40 मिनट तक ले जाइए, इसकी साधना करिए अनुलोम विलोम की। बिल्कुल बेसिक है और बच्चों को भी करना चाहिए, इससे जो है मेमोरी जो है वो भी शार्प होती है। ठीक है, तो कल हमने मन पे बात करी और हमने कल जाना कि कैसे विचार जो है, जो राज जी ने हमें एक छोटे से उदाहरण से समझाया कि किस प्रकार से हम बचपन से जो सोचते हैं, फिर जो ब्रह्मांड में जो सिग्नल जाता है वही हमें मिलता है। जिस प्रकार से हम वेटर को जो मीनू देते हैं वही हमें प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो हम जो चाहते हैं हमें मिलता है। मोटी मोटी बात जो भी, अगर हमने कोई चीज, अगर हमने मीनू ऑर्डर दे दिया, जब तक विचार दिमाग में है ठीक है, पर जैसे ही मुंह से कोई चीज निकल गई, और जब भी हम हमारे मुख से गलत बात करते हैं तो क्योंकि जिह्वा पे जो है वो गलत फहमी है कि सरस्वती बैठी है, जिह्वा पर जो है लक्ष्मी बैठी है और कंठ में सरस्वती है, यहाँ पर है। तो अगर हम गलत बात करते हैं तो लक्ष्मी जी चली जाती है, क्योंकि उनकी बड़ी बहन है सरस्वती, तो उनका अपमान वो सहन नहीं करती। और कई हमने देख लिए है ना, कई लोग सड़क पर आ चुके हैं गलत बातें करने के कारण। कई लोग अपनी जीवन में नौकरी में प्रमोशन से हाथ धो चुके हैं गलत बात करने के कारण। कई लोग अपने जीवन में डाउनफॉल, पतन को प्राप्त कर चुके हैं और राजा रंग बन चुके हैं, और रंग जो है वो राजा बन चुके हैं इसी वाणी के कारण, इसी व्यवहार के कारण। क्योंकि जहां व्यवहार है वहां व्यापार है। अगर हमारा व्यवहार खराब है तो व्यापार अच्छा हो ही नहीं सकता। ये बात जो है गार्ड बांध लीजिए इस बात को। तो हम इस सत्र में जो बात करने वाले हैं, जिसका नाम हमने अरुणोदय सत्र रखा है, तो कॉम्बिनेशन में बात करेंगे मन और शरीर। तो अभी अनुलोम विलोम की बात होगी, सभी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में हम जो सत्र लेंगे, हम डेप्थ में बात करने वाले हैं योग पे, प्राणायाम पे, आसन पे, कपालभाति पे, इन सब चीजों पे कि कैसे चेहरे की ग्लो को बढ़ाया जाए, कैसे चेहरे की कांति को बढ़ाया जाए। तो पर अच्छी बातें, अच्छे शब्द हमारे व्यापार को बढ़ाएंगे। जहां पर अनुलोम विलोम आपके शरीर की रौनक को बढ़ाएगा, वहीं अच्छे शब्द आपके व्यापार की रौनक को बढ़ाएंगे। क्योंकि दिवाली और सारी चीजें पैरेलल लगी हुई हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पूरा फेस्टिव सीजन है। तो हम कोशिश करें कि हम जो है जितना खुद को इम्प्रूव कर सके, है ना, संगति करना, संगति का मतलब संग संग गति करना। तो अच्छे लोगों का साथ पकड़कर अच्छे लोगों के साथ गति करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे शब्द इम्प्रूव होंगे। शब्द इम्प्रूव अगर हमारे हो गए तो जो है हमारी संगत अगर इम्प्रूव हो गई, हमारे शब्द इम्प्रूव हो गए, तो निश्चित तौर पे अगर हमारा व्यवहार इम्प्रूव हो गया तो हमारा व्यापार इम्प्रूव होना ही चाहिए, होता ही है, होगा ही। लोग आपसे बोलेंगे कि यार आप ऐसे कैसे हो गए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ और भी बिजनेस कैंगन के अलावा करते हैं। कोई कैंगन का फोरम नहीं है जो वाव जो है, ये ओवरऑल एक आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का जो फोरम है ये। तो अगर हम बात ढंग से करेंगे, अगर शब्दों को हम इम्प्रूव करेंगे तो जो है कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम जो है उसको हल्के में मत लीजिएगा, बड़ी ताकत वाली चीज है ये। तो
अब हम जो है कल के सत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जो अब आज हम जो बातें करने वाले हैं जो है वो आज का जो सत्र है वो 20-21 मिनट का सत्र है हमारा। हम छोटे छोटे सत्र ही ले रहे हैं क्योंकि सबके पास समय कमी होती है। 20-25-30 मिनट से जो है कुछ वीडियोस और उसके बाद जो है बीमारी पर बातचीत, लाइफस्टाइल पर बातचीत, ताकि आप लोग जो छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं, बीपी, थायराइड, शुगर, अर्थराइटिस और कोलाइटिस, इन सब चीजों को लेकर और भी गंभीर गंभीर बीमारियां और छोटी छोटी हमारी जो आदतें हैं उनको सुधारेंगे तो ये बीमारियां कैंगन पानी के सहयोग से जो है ये हम इनको हटा सकते हैं हमारी लाइफ से। सो हम अब वापस उस सत्र पे आते हैं जो हमारा मेन सत्र है कि मन जो है हमारा, इस मन को कैसे ट्रेन करें और जो है हमारी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखें। इसके बाद हम बहुत बड़े बड़े सत्र लेंगे अक्टूबर में और ये हमारा कल छुट्टी है तो आज 2 दिन का सत्र है। उसके बाद 18-19-20 से फिर हमारी जर्नी चालू करेंगे। उसमें हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड बातें करेंगे और कैसे आपका मूड, आपका भाग्य बदल सकता है, इन सब चीजों पर भी बातें होंगी। आपके मूड का आपके भाग्य से क्या रिलेशन है, आज जितना हो सके हम करते हैं। 7:30 तो हो चुके हैं तो लेट अस स्टार्ट जो है कल की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। घटना लगभग 4-4.5 साल की पहले की है। दोपहर का वक्त था। मैं कल्याण मासिक पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे लगता है काफी लोग परिचित होंगे इस कल्याण मासिक पत्रिका से। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, परिचित है ना, मारवाड़ी तबका है तो जानते हैं। वो पढ़ रही थी, उसमें 1.5 पेज का, उसके पेज भी बड़े बड़े आते हैं, फुल साइज पेज आते हैं, 1.5 पेज का एक आर्टिकल लिखा हुआ था स्वामी राम सुख जी महाराज द्वारा। परिचित होंगे स्वामी जी के नाम से भी आप लोग, है ना। उनका लिखा हुआ आर्टिकल था 1.5 पेज का। 1.5 पेज में उन्होंने क्या लिखा था, खाली सार आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखते हैं स्वामी जी कि जो भी आप गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप पीठ पीछे दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो जिसकी चुगली, जिसकी बुराई आप कर रहे हैं, उसके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। मत करो चुगली, निंदा, बुराई पीठ पीछे। अपने ही कर्म कम है क्या भोगने के लिए, जो दूसरों के भी अपने माथे मढ़ते हो, मत करो। और अंडरलाइन के साथ लिखा था कि मात, पिता, गुरु और संत। अंडरलाइन मालूम है किसको बोलते हैं? मोटे अक्षर अंडरलाइन, इसलिए कि ध्यान आकर्षित हो, हम उस पर फोकस कर सके। लिखा था कि माता, पिता, गुरु और संत, इनकी तो गलती से भी बुराई ना करें। पता नहीं चुकाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। पता नहीं कीड़े मकोड़े जानवर किस योनि में जाओगे और उन कर्मों को भोगोगे। तो निंदा, चुगली, बुराई ना करें। 1.5 पेज का आर्टिकल सिर्फ इसी पर था। हमने उसे पढ़ा, पर somehow इतना गौर नहीं किया, इतना ध्यान नहीं किया हमारा। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए, नारायण की व्यवस्था देखिए। एक दूसरे दिन की बात,
हमारा मुंबई गोरेगांव गोकुल धाम में सेंटर चलता है सुबह 11 से एक नियमित, जहां एक्यूप्रेशर, रेकी, अन्य अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी के माध्यम से रोगियों को ठीक किया जाता है। दूसरे दिन की बात, 11 बजे सेंटर खुलता है। 10:55 हम सेंटर की ओर आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से मेरा पल्ला मुझे किसी ने खींचता हुआ महसूस हुआ कि कोई पकड़ रहा है। मुड़कर देखा तो अंदाजन 35 साल की महिला है ना, और मुझसे बोली कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है, पर ऑपरेशन अभी हम करवा नहीं सकते क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं हैं, 2 महीने बाद करवाएंगे, बहुत कष्ट है। तो मेरा मन ये बोलता है कि यदि आप हाथ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा हमारे हाथ लगाने से ठीक नहीं होगा, आप आके एक्यूप्रेशर ले लीजिए। बोले 4-5 दिनों से करवा रही हूँ पर मुझे फर्क नहीं मिला, मेरा बहुत मन, आप खाली छू दीजिए ठीक हो जाएगा। वो जिस तरह से बोल रही थी, हमने कन्विंस करना चाहा कि भाई हमारे हाथ लगाने से नहीं होगा, पर जो जिस भाव से वो बोलती जा रही थी, लिटरली गिड़गिड़ा रही थी, हमने कहा ठीक है तुम कैबिन में आ जाओ। हमारी एक्यूप्रेशर की टीम अलग है, हम खाली काउंसलिंग करते हैं। कैबिन में बुलाया, हमने उन्हें एक्यूप्रेशर देना शुरू किया। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं बहुत अधिक पेनफुल होते हैं, तो जब पेशेंट को हम लोग देते थोड़ी बातों में व्यस्त कर देते हैं ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, हम ट्रीटमेंट दे सकें। और सहज ही हमने उससे पूछा कि बहुत अधिक दर्द किस वक्त होता है, चलने में, बैठने में, उठने में किस वक्त अधिक पेन होता है। उसका कहना था कि सुबह किचन में हम काम करते हैं 2.5-3 घंटा, उसके बाद जब जाकर बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता है, टीस मारता है, ये शब्द उसके, बहुत दर्द करता है। तो शरीर से भारी थी। हमने उससे कहा तुम 2.5-3 घंटे लगातार खड़ी रहती हो, एक सत्र, तो अच्छे व्यक्तियों को दर्द होगा, तुम्हारा वजन भी अधिक है, तो 15-20 मिनट काम करो, फिर 5-7 मिनट बैठो, वापस काम करो ताकि घुटनों को आराम मिले, सारा वजन तुम्हारा उस पर पड़ता है। बोले कैसे बैठ सकती है, सुबह के वक्त पानी भी उसी वक्त आता है, बच्चों का भी टिफिन होता है, इनका भी टिफिन होता है, अकेले मुझे सारा काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ सासू माँ के बारे में बोलना शुरू कर दिया। सासू माँ भी प्रभु मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, और सासू पुराण चालू कर दिया। समझा? सासू पुराण किसको बोलते? समझा क्या? समझा? हाँ, सासू ऐसी है वैसी चालू कर दिया। हमने कहा कि उसने अपने जमाने में बहुत काम कर लिया, अभी हमारा समय काम करने का है ना, उनका बुढ़ापा है, उनको आराम करना चाहिए। तो बोले काय का बुढ़ापा, जब खुद की बेटी यहाँ आती 3-3 घंटे जो में बैठी रहती, ये बनाऊं वो बनाऊं वो बनाऊं, और मुझे एक सब्जी काट के भी नहीं देती। और बोलना शुरू था सासू माँ के बारे में, और एक का एक क्लिक हो गया कि कल तो हमने स्वामी जी के उसमें सुना है, पढ़ा है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, और ये तो माता जी की, सासू माँ की निंदा कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके कर्म भोग रही हो। सहज ही भाव आया, मन में आया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने उससे कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हारा इलाज करेंगे, क्योंकि बातों बातों वो मुझे बोल चुकी थी कि दिन भर सासू माँ से मैं इतनी परेशान रहती हूँ क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। रात को जब ये आते हैं उनके बेटे को बहुत सुनाती, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी है। दिन भर में जो माँ करती है उसको सारी निंदा रात को हस्बैंड के सामने। हमने उससे कहा कि एक शर्त पर तुम्हारा इलाज हम खुद करेंगे कि तुम्हें सासू माँ की निंदा बंद करनी होगी और उनकी बड़ाई करनी होगी। बोली बड़ाई हमसे नहीं होगी, क्लियर बोल दिया। निंदा भी सोचना पड़ेगा। मैंने कहा फिर हम इलाज नहीं करने वाले, क्योंकि हमको तो एक्सपेरिमेंट करना था। बोले ठीक है, निंदा नहीं करेंगे, पर बड़ाई हमसे नहीं होगी, क्लियर बोल दिया। सेकेंड डे आई, कुछ परिवर्तन नहीं था, पेन एज इट इज था, पर उससे मन में एक संतोष था कि हम कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। हमने आते से पहला प्रश्न पूछा, कल निंदा करी क्या? बोला यहाँ तक आया। उसी ने जो एक्शन किया, पर हम नहीं बोले क्योंकि आपका डर था कि आप इलाज नहीं करोगे। और हमने उससे ये भी कहा था कि तुम तो करोगे नहीं निंदा, और यदि हस्बैंड भी करेगा माँ के बारे में कुछ तो आपको सुनना भी नहीं है। बोले नहीं वो तो नहीं करते, मैं ही करती हूँ। मैंने कहा चलो एक पक्ष।
थर्ड डे 2 दिन बीता, 2%, 3% थोड़ा अच्छा लगा। चौथे दिन बहुत खुश होकर आई, वेरी हैप्पी। आते से मुझे बोली कल जो पॉइंट आपने दिया था ना वो आज भी देना। इनका उससे बहुत आराम मिला क्या? बोले नहीं, घुटनों में उतना फर्क नहीं है, पर बरसों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जो कॉलेज के जमाने में सोती थी, सुबह उठती थी, और कई समय से मैं साउंड स्लीप नहीं सोई हूँ। मेरे को बहुत पड़ी, मैं 10 बजे बिस्तर पड़ी से 6 बजे उठी, मुझे बहुत अच्छा लगा, नींद बहुत अच्छी हुई। तो जो पॉइंट आपने कल दिया था आज भी देना। हमने कहा 4 दिन से वही दे रहे हैं आपको, है ना, पॉइंट वही है, पर हो सकता है तुमने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन किया हो तो बताओ, उसका असर होगा कि नींद तुमको अच्छी आई है। उसने चीजें बताई दिन भर में क्या किया, उसमें से एक चीज हमने पकड़ी, वो ये कि उसने कहा कि रात को हमने खाने में कैरी की लुंजी बनाई थी। लुंजी मालूम है क्या मारवाड़ी, है ना? और पति को और बच्चों को लुंजी बहुत अच्छी लगी, खाते खाते बहुत बड़ाई कर रहे थे। तो मेरे मुंह से सहज निकला कि मेरे पीहर में तो लुंजी बनती नहीं है, ये रेसिपी तो माँ की है, माँ जी की है ना। उनसे सीख के मैंने बनाया। माँ जी टेबल पर ही थी, बड़ी खुश हुई। मैंने उनसे कहा देखो, वो उसकी आत्मा को खुश किया ना, वो वाइब्रेशन से आपको नींद अच्छी आई। अब चूंकि थोड़ा उसे अच्छा महसूस हो रहा था तो मुझसे बोली अभी आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं, बस मुझे ठीक कर दो। हमने कहा सासू माँ की बड़ाई करते, बोला करेंगे करेंगे, क्योंकि स्वाद आ गया था स्वस्थता का, है ना। उसने लिया लगभग 14 दिन पूरी तरह ठीक होने में, है ना। इस बीच उसका डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट था, क्योंकि ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था डॉक्टर के साथ। वो मिलने के लिए भी गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कमरे में चलते हुए उसे आते हुए देखा। डॉक्टर ने क्या कहा पता है? कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कहती है कि तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है, पर तुम्हारी चाल बता रही की जरूरत नहीं है। यदि दर्द नहीं है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अभी रुकते हैं, जब बहुत पेन होगा तब देखेंगे, फिलहाल नहीं करना है। तो जो थेरेपी तुम कर रही हो कंटिन्यू रखो। ये डॉक्टर के शब्द थे, है ना। हाँ, तो मैं मुझे आके बोली उसने ऐसा बोला है। मैंने कहा, उसने कहा निंदा चुगली मत करो। ये ऐसा पेशेंट था कि ये ठीक होने के बाद उसके हस्बैंड हमें धन्यवाद करने आए। ऐसा बहुत कम होता है कि ठीक होने के बाद लोग धन्यवाद करके जाए। 50 को ठीक करते तो मुश्किल से 2 जन आके धन्यवाद करते हैं। इसके हस्बैंड मिलने के लिए आए, बहुत धन्यवाद किया कि हम लोअर मिडिल क्लास हैं, ऑपरेशन का इतना खर्चा लगता, ये ठीक हो गई, बच गया, नॉर्मल है। मतलब सबसे बड़ी बात ये ठीक हो, इसकी तो खुशी है ही मुझे। घर का माहौल बदल गया, मेरी माँ का मान सम्मान करने लगी। जो बोला मैं भीतर से घुटता था कि किसकी सुनो, माँ की सुनो कि इसकी सुनो, सारे दिन अपसेट रहता। घर का वातावरण बदल गया। और सबसे बड़ी बात उस महिला ने शेयर की कि नौकरी पेशा हस्बैंड है, एक पगार लिमिटेड मिलती है, और 26-27 तारीख के बाद पगार आती है 2 तारीख को हाथ में। जो अंतिम 3-4 दिन होते बहुत मुश्किल से करते हैं, क्योंकि पैसे होते नहीं है ड्रॉअर में, खत्म हो चुके होते हैं। पर इस बार बोले मैं 15 दिन आपके पास पे आई, 50 रुपया जाने का लगता है, 50 रुपया आने का लगता है ऑटो में आपके पास ट्रीटमेंट कराने का। उसके बावजूद भी ड्रॉअर में 2000 रुपये बचे पड़े हैं। ये तो हमको भी बड़ा मजा आया रिसर्च करके। अब हमने क्या किया कि सारे पेशेंट्स पर चालू कर दिया एक्सपेरिमेंट, कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है उसको ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि मालूम पड़े कि क्या चीजें स्वामी जी महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। आप यकीन मानिए, मन से बोल रहे हैं, हीलिंग बहुत फास्ट होने लगी है, बहुत फास्ट। जब 5-6 एक्सपेरिमेंट हो गए तो हमारा सत्संग चलता है बुधवार का, हर बुधवार 11 से 1, लगभग 400-500 लोग वहां आते, मेजर महिलाएं आती। हमने जो एक्सपीरियंस आपको सुनाया एज इट इज उनको सुना दिया कि आप लोग भी निंदा चुगली बुराई बंद कर दीजिए, दूसरों के कर्मा को भोगना पड़ता है हमको, है ना, ये बता दिया उनको। और जो आते हैं सत्संग वो इतने समर्पित भाव के कि जो कहते हैं उस पर पूरा फॉलो करते हैं। तो खाली 2 केस की यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि केस तो बहुत ज्यादा है। निंदा चुगली बंद करने का क्या रिजल्ट है, 2 केस की आपको।
एक हमारे पास थाना से साउथ इंडियन लेडी आती थी सत्संग में, आती है बीबी, उसका बेटा स्लो लर्नर, पूरी क्लास लिख ले बे, वो धीरे धीरे 10% ही लिख पाता था। कई थेरेपी वो करवा रही थी उसके ट्रीटमेंट के लिए, पर नतीजा नहीं आ रहा था। सत्संग में जब उसने सुना, सासू के साथ रहती थी, सासू भी घर में थी, और सासू का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं, बल्कि उसने जात सत्संग में जब सबका एक्सपेरिमेंट सुना, घर गई, सासू माँ से माफी मांगी कि मैंने आज तक जो गलत व्यवहार आपके साथ किया है वो अब से नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। और सासू माँ को मान सम्मान देना शुरू किया। वो लेडी आकर कहती है, जो लड़का मुश्किल से 35% आता था, आज की तारीख में ही वो ला रहा है 90%। सब जो धीरे धीरे उसकी जो स्लो फटाफट पिकअप करता आज की 4 साल पुरानी बात है ये, आज ये अवस्था है, 90+ ला रहा है। दूसरा केस, एक महिला ने कहा, शेयर किया कि उसका एक बेटे को ब्याया, बहू आई और कुछ सासू माँ बेटे के नहीं बनी तो बिना बताए बेटा बहू घर से चले गए। कहाँ गए ये भी समाचार नहीं। उसने 2-4 बार हमसे आके कहा ये बात कि वो कहाँ गए मालूम नहीं है, और उनका कोई फोन भी नहीं आता है। हमने कहा उनका नहीं आता तुम कर लो। इसने करना शुरू किया, पर बेटा भी फोन काट देता, बहू भी फोन काट देती, कोई संपर्क नहीं। आके मुझसे बोले वो काट देता है फोन। हमने कहा अपनी प्रार्थना चालू रखिए और फोन करना चालू रखिए, किसी दिन तो उठाएगा वो। एक दिन उठाए बेटे ने, चिल्लाए जोर से कि क्यों परेशान करते, तुमसे कोई संबंध ही नहीं है हमारा, छोड़ दिया। सत्संग में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि मैं किसकी निंदा करती हूँ, कि लोग शेयर करते तो खुद को टटोला उसने। तो उसको एहसास हुआ कि शाम को जब राउंड मारने जाती है, सोसाइटी में वॉक करने जाती है, तो बिल्डिंग के सामने 8-10 महिलाएं घेरा बना के बैठती है, और जो महिला नहीं आती उसकी चर्चा। देख अपने आप ही बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सत्संग से जाने के बाद उसने कहा उन अपने ग्रुप को कि यदि देखो तुम लोग किसी की निंदा चुगली बुराई करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, मैं मेरा वॉक करूंगी, क्योंकि मैं सत्संग में बोला गया नहीं करना, दूसरों के कर्मों को अपने सर नहीं लेना है। तो महिलाएं हंसने लगी कि चुगली नहीं करेंगे तो टाइम पास कैसे होगा। बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। बोला मैंने वॉक करना चालू कर दिया, माला करती वॉक करती। तीसरे दिन बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो। थर्ड डे जन्मदिन भी माँ का आया, तो सत्संग में मिठाई लेकर आया था सेलिब्रेशन के लिए। एग्जाम्पल बहुत है पर समय सीमित है। हम विस्तार से चर्चा इस बात की करते हैं कि जब हम निंदा करते हैं तो कैसे कर्म हमारे माथे आते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए, आपको कई प्रश्नों के उत्तर त्वरित मिल जाएंगे। ये ए, ये बी और ये सी। चूंकि ये महिलाएं, चूंकि महिलाओं के बारे में अधिक कहा जाता है, निंदा बुराई करते हैं, पर बाकी मेरे भाई लोग भी कमती तो नहीं है। स्वामी जी महाराज के अनुसार, स्वामी जी यानी कौन, रामसुख जी महाराज के अनुसार और नारायण शास्त्र के अनुसार, हम सब अपने कर्मों की टोकरी अपने सर लिए घूमते हैं। दोनों दे दो, है ना। हाँ, जब हम अच्छे कर्म करते हैं वो टोकरी में जमा होते जाते हैं। छोटा बड़ा जो भी आपने किया वो कर्म हमारी टोकरी में आता जाता है। जब गलत कर्म करते हैं ये भी हमारी टोकरी में जमा होता जाता है। बराबर है ना। इन कर्मों को हम भोगते हैं, है ना। जो अच्छे कर्म करे हैं उसकी बाबत हमें सुख मिलता है भोगने के लिए, जो गलत कर्म कर रहे हैं उसकी एवज में हमें दुख मिलता है भोगने के लिए। भोगने के माध्यम क्या, हम तन से भोगते हैं, मन से भोगते हैं, धन से भोगते हैं और संबंधों से भोगते हैं। तन अस्वस्थ,
गलत काम किया, तन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, धन की हानि, संबंधों में दूरियां, ये दुख है। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ, संबंध स्वस्थ, ये सुख है। इतना समझा? हाँ। अब ये 3 करीबी सहेलियां, हम सहेलियां कह रहे हैं, पर भाइयों को ये महसूस करना 3 करीबी मित्र है ना। हाँ। अब एक दिन, करीबी बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, एक दिन की बात कि सी जो है शहर के बाहर गई हुई थी। अब ये 2 सहेलियां आपस में मिली, ये तो है नहीं, है ना। ए ने इसकी बाबत चुगली करने शुरू करी। जो ही करना शुरू किया, कनेक्शन जुड़ जाता है। ये कहां पर भी हो, चाहे 7 समुंदर पार हो, कनेक्शन जुड़ जाता है। बुराई शुरू की, ये जो कर्म इसे भोगने पड़ते, ये कर्म चले गए इसके खाते में। कनेक्शन जुड़ा, ये तो खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो कर्म इसने गलत किया था, उसकी एवज में शायद सिर्फ तन का रोग भोगना पड़ता। उसकी एवज में इससे सिर्फ तन का रोग भोगना पड़ता, पर जब ये आपके खाते में आया तो ये इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ आपको भोगना पड़ेगा। तन भी अस्वस्थ होगा, मन भी अस्वस्थ होगा, धन भी अस्वस्थ होगा, संबंध भी अस्वस्थ होंगे। बराबर। ये बुराई कर रहा है और ये सुन रही है ना। अब इस पे डिपेंड करता है कि कितना रस लेके ये सुन रही है ना। इसको दोनों खाते का भोगना पड़ता है, इसका भी इसका भी। क्यों? सुनो, देखो, सुनो तो सही, है ना। जब इसकी बुराई कर रही है, मन में भाव आता है, तू कौन सी कमती है, इसके खाते का इसमें गया, है ना। और जब सुनते सुनते हम भी बोलना चालू करते, हाँ ये ऐसी है, मेरा भी अनुभव ये ऐसी ही है, वापस इसके खाते का यहाँ ट्रांसफर। दोनों का भोगना पड़ता है, तो सुनना भी नहीं है। अब आगे सुनिए, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि जो इसके बारे में बोल रहे हो सच तो बोल रहे हैं। निंदा किसे कहते हैं? आप चाहे सच बोल रहे हैं, पर आपकी हिम्मत है क्या वही शब्दों के इसके सामने बोलने की? नहीं है, मतलब आप निंदा कर रहे हैं। चाहे सच बोल रहे हैं, पर वो आपकी हिम्मत इसके सामने बोलने की नहीं है, मतलब आप निंदा कर रहे हैं। और हमारा मनुष्य का स्वभाव है कि बड़ाई करते तो बड़ा चढ़ाकर, बुराई करते तो बड़ा चढ़ाकर, है ना। जो ही आपने अपनी ओर से जोड़कर बुराई की, आपके खाते का जो पुण्य, जो सुख आप भोगते हैं, वो इसके खाते में ट्रांसफर। क्या पिन ड्रॉप साइलेंस है, वाह। आप लोग तो देखो मजाक कर रहे हो, नीचे लोग बोल रहे हो हाँ अभी से निंदा नहीं करेंगे। हम में से कई लोग ऐसे होते, कई बार हमारे मन में थॉट आता है ना कि कईयों को हम देखते हैं कि बहुत गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद सुख भोग रहे हैं। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हम आंखों से देखते हैं कि बहुत गलत काम कर रहे हैं, फिर भी सुखी हैं। पर कभी गौर किया, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी चर्चा कितने लोग कर लेते हैं? तो सुख भोगेगा ही ना। कितनी चर्चा उसकी करते हैं। हाँ, अब सुनिए जरा सा, आप
10 अच्छे कर्म किए आपने। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि 10 अच्छे कर्म किए, 2 गलत काम किए, है ना। हम उनसे कह देवे कि भाई 10 में से 2 काट ले, 2 का भी भोगना पड़ेगा, 10 का भी भोगना पड़ेगा, है ना। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। अब चूंकि अच्छे कर्म मात्रा अधिक है, ये 2 ही है, समझो इसकी एवज में चिट्ठी कटती है हमारी, समझा, पावती कटती है, उसमें आया कि 1 दिन का अनाज नहीं मिलेगा खाने को। क्या सजा मिली है हमारे कर्मों की हमें कि 1 दिन अनाज खाने को नहीं मिलेगा, चिट्ठी फट गई। पर चूंकि ये कर्म तगड़े हैं, ये चिट्ठी खाते में कब डालेगा? जिस दिन आप बोलेंगे आज डाइट करती हूँ, आज खाली फ्रूट पे रहती हूँ, या आज एकादशी करती हूँ, ये खाते में शिफ्ट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छे कर्म तगड़े हैं। पर 10 कर्म गलत हैं, 2 अच्छे हैं, है ना। 2 अच्छे की एवज में 56 भोग की पावती मिली आपको, पर खाते में कब आएगी? जब पेट अस्वस्थ होगा, वो सुख भी आप नहीं भोग पाएंगे। एक व्यापारी था, उसके घर 7 ब्राह्मण पधारे, संत पधारे, बड़ा खुश हुआ, बोला आज मेरे घर में संत पधारे, इनको जिमा के भेजूंगा। नौकर से कहा इनके लिए खीर पूरी बनवा दो, इनको जिमा के भेजेंगे। रसोई से कहा खीर पूरी बनाओ। रसोई ने नौकर को बाल्टी देकर कहा कि जाके दूध लेकर आओ। नौकर बाल्टी लेके दूध लाने के लिए गया। जब दूध लेके लौट रहा था तो रास्ते में उससे थोड़ी थकावट और नींद सी महसूस होने लगी। वो छांव देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए, कि घर जाऊंगा तो काम करना पड़ेगा, यहाँ सुस्ता के घर जाता हूँ। सुस्ताने बैठा, थका हुआ था, नींद लग गई। उसी पेड़ के ऊपर एक चील अपने मुंह में सांप दबाकर आई थी, जिसे चोंच मार मार कर खा रही थी। सांप के मुंह में विष था, वो विष सीधे बाल्टी में गिरा। थोड़ी देर बाद में नौकर की आंख खुली, उसने बाल्टी उठाई, घर ले गया। रसोई ने खीर बना। जब खीर परोसी गई तो 7 में से 4 ब्राह्मणों की उसी दम मृत्यु हो गई और 3 अस्वस्थ हो गए। जब 4 ब्राह्मणों की, संतों की मृत्यु हुई, ऊपर हलचल मच गई। यमराज दुविधा में पड़ गए कि अचानक इनकी मृत्यु हुई है, इसे किस खाते में डालूं? व्यापारी के खाते में, उसकी वजह से हुई है, पर उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसका तो भाव अच्छा था कि मेरे घर संत पधारे, मुझे जमा के भी जाना है। रसोई के खाते में डालूं क्या? रसोई की भी गलती नहीं है, उसे क्या पता इसमें जहर था। नौकर को पता नहीं था। वो चील तो अपना भोजन खा रही थी। वो सांप तो बेचारा खुद मृत्यु के मुख में था। किसके खाते में डालूं? जब समझ नहीं पाए यमराज के 4 संतों के मृत्यु हुई, किसके खाते में डालूं, तो भागे भागे भगवान के पास पहुंचे हैं। बोला क्या करूं, दुविधा में हूं, किसके खाते में डालूं? बोला कुछ नहीं, जो व्यक्ति किसी की व्यर्थ निंदा करता है उसके खाते में डाल दो। शास्त्रों की कथा है, ये मजाक नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि इतना क्यों भोग रहे हैं, ऐसे तो कुछ कर्म हमने किए नहीं है। अब उत्तर मिल जाएगा। एक और राजा यदु की भी कथा आती है, निंदा के संदर्भ में शास्त्रों में आती है कि राजा यदु एक दिन सुबह सुबह अस्तबल में, घोड़ों के अस्तबल में गए। सुबह का समय था, घोड़ों को पुचकार रहे थे। इतने में एक संत भिक्षा मांगने निकले। वही अस्तबल में राजा के सामने बोला कर दिया आपने। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि सुबह सुबह भिक्षा मांगने आ गए। घोड़े की लीद उठाई, भिक्षा पात्र में डाल दी। वो संत, ये शास्त्रों की कथा है, व्हाट्सएप की कथा नहीं है। वो संत चूंकि संत थे, चुपचाप चले गए। थोड़ा समय बीता होगा कि एक दिन राजा यदु घूम रहे थे सुबह सुबह। उन्हें घने जंगलों में एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर घोड़े की लीद ऐसे पहाड़ बनी हुई है।
उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आसपास एक भी घोड़ा नहीं है, एक भी घोड़ा नहीं है। नाचते पहले तो इतनी नींद कहां से आई। वो भीतर गए, कुटिया में संत बैठे हुए थे। संत से पूछा कि आसपास एक भी घोड़ा नहीं है, ये नींद कहां से आई। बोला ऐसा है राजन कि एक दिन भिक्षा मांगने गया था, आपने मुझे भिक्षा में ये नींद दी थी, है ना। जो आप देते वही आपको खाना भी पड़ता है, ये आपको खानी पड़ेगी। वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांप गए, बोले मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं नहीं खा सकता। वो संत थे, बोले माफ तो कर दूंगा मैं, पर कर्म तुमने किया है इसको हटाना भी तो होगा। उपाय बताया कि तुम एक काम करो, तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम गलत हो। जब तुम गलत नजर आओगे, दुनिया निंदा करेगी, ये लीद अपने आप कम होती चली जाएगी। राजा वहां से निकला, दारू की बोतल दी, शराब की बोतल, चौराहे पर बैठकर एक्टिंग करने लगा पीने की। पी नहीं रहा था, एक्शन कर रहा था। लोगों ने देखा राजाओं की हरकत कर रहा है, सर्वत्र चर्चा होने लगी, सर्वत्र। हफ्ते भर बाद वहां पर गया, पूरी लीद गायब थी। किसके खाते में गई? अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। हमारे एनआरएसपी की तो आदत हो गई, जरा सा तन अस्वस्थ होता है, कोई चीज की प्रतिकूलता आती है तो अपने आप को तोलते हैं कि हमसे किसी की निंदा तो नहीं हुई, तुरंत तोलना शुरू करते हैं। अब आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। तो हम आज से संकल्प लें कि हमारे माध्यम से किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना हो, क्योंकि ये शास्त्र कह रहे हैं कि दूसरों के कर्म हमें भोगना पड़ते हैं। और जो हम चाहते हैं जीवन में सक्सेस, या हम चाहते हैं, हम बीमार हैं तो जल्दी से हीलिंग हो, और हम देखते हैं कि हीलिंग भी नहीं हो रहा, सक्सेस भी नहीं मिल रहा, मेहनत भी कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है, तो ये संकल्प, ये प्रैक्टिस से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज ये सुन लिया तो एकदम हो जाएगा, पर जब आप इसका अभ्यास करेंगे बार बार कि न किसी की बुराई सुनना है, न किसी के बारे में बुरा बोलना है, तो ये एक्चुअली अभ्यास से होगा, क्योंकि ये मन की एक्सरसाइज है। अब ये सत्र पूरा मन का है, तो ये इतना डीप हमने आज देख लिया कि निंदा, चुगली, बुराई अगर घर से चली गई तो घर में बरकत आ गई, बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ गई जो है। तो जो है हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, एकदम नहीं होगा ये। आप सोचे कि मैं पर थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, या थोड़ा, एक्चुअली ये होश वाला सत्र है, इसको हमने अरुणोदय सत्र नाम दिया है कि आपका होश जो है वो धीरे धीरे जगाना है ना। तो होश, शरीर तो स्वस्थ हो ही जाएगा, अगर होश जाग गया तो आप ओवरऑल पूरा आपका सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा जो ब्रह्मांड आप लिए घूम रहे हैं, ये स्वस्थ हो जाएगा। ये वाव एकेडमी का हमारा मंशा है कि आप भीतर और बाहर दोनों तरफ से स्वस्थ हो जाएं, ताकि आपका जो है न केवल आप स्वस्थ हो जाएं मन से, शरीर से, आप आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएं। और इसके लिए जरूरी है कि जो लोग जिनका प्रयास चल रहा है, जिनको सफलता नहीं मिल रही है, ये इसका नाम भी अरुणोदय सत्र है। कि कल भी हमने मन पे बात की और आज तो बहुत ही गहरी बात करी। जैसे जैसे सत्र हमारा आगे चलेगा, हम जो है और गहरे गहरे इन चीजों में उतरेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधक है। मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि ये इंटरनेट है, ये मीडिया है, ये यूट्यूब है, आप हैं, हम हैं, या 500 लोग हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे, अभी इन्होंने किसी ने यूट्यूब भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, तो यूट्यूब पे भी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखने, कल भी हमने देखा, हम जो हमारा सत्र था 2000 लोगों ने उस सत्र को देखा, 500 यहाँ थे, 1500 लोग बाहर थे, अभी और बढ़ता जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जो है, टेक्नोलॉजी में अच्छाई है, बुराई भी है, हमने अच्छाई उठा ली टेक्नोलॉजी से, तो हमें अच्छी अच्छी चीजें जो है यूनिवर्स दे रहा है, अच्छी अच्छी चीजें जो है, फिर हम उसको देखते हैं, समझते हैं, संशोधन करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो हमें लगता है कि जो सटीक आपको बेनिफिट करेगी, कहते हैं ना, बिल्कुल एक किक लगे आपको, और आपके जीवन में एक ऐसी किक लगे कि तुरंत समृद्धि आए, तुरंत सफलता आए, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम कोशिश करते हैं, रात रात बीत जाती है इस टाइप की कोई अच्छी चीज ढूंढने में, करने में, तब जाके जो है कुछ मिल पाता है।
मतलब रातों की नींद चली जाती है, बाकी उसके बाद 2-3 घंटे नींद परमात्मा देता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के घरों में जो खुशियां आती हैं, तो परमात्मा जो है, क्योंकि अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं तो बट नेचुरल आपके जीवन में उपलब्धि आती जाती। तो भाव का उद्देश्य ये है कि सभी के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो इतने मजबूत हो जाए, इतने अच्छे हो जाए, इतने सुदृढ़ हो जाए कि आज ये जो 300-400 का फिगर हम दे रहे हैं, ये जनवरी 2024 की तैयारी है मित्रों। ये जो हमने 3000 मशीन जो हम देने जा रहे हैं भारत में, तो ये 3000 मशीन की तैयारी हम एक्चुअली अभी से कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इस प्रकार का अरुणोदय सत्र का कोई मीनिंग नहीं है। बीमारी पे तो मैं लाखों बार बात कर चुका हूँ, और पूरे भारत तो छोड़ो, देश विदेश से भी कॉल आते हैं, और लोग जो है हमारी चीजों को जो है, हमारी बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं और जो है ठीक हो रहे हैं। पर ये अरुणोदय सत्र जो चलाया हमने, इसका मकसद ये है कि अब ओवरऑल डेवलपमेंट हो, अब मन स्वस्थ हो, मन पे काम हो। शरीर पे तो हम काम कर ही रहे हैं, हजारों चीजें हमें पता है, हम आपको बताते ही रहते हैं समय समय पे। तो इसलिए हमने योग को इंक्लूड किया है, प्राणायाम को इंक्लूड किया है, और मन के इस प्रकार की एक्सरसाइज है जो दीदी ने भी बताया, राज दीदी ने भी, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए और संकल्प लीजिए कि हम न सुने न कुछ सुनाए, जैसा चल रहा है ईश्वर के ऊपर छोड़ दें उस चीज को। तो मेरे को लगता है कि जो है सास बहू की बात से एक्चुअली वो मैसेज दिया गया, ऐसा नहीं है कि सास खराब होती है या बहू खराब होती है, एक जनरल मैसेज है कि जो है हम पति पत्नी है, हम बच्चों से हमारा व्यवहार है, हमारा ननद से हमारा व्यवहार है, हमारे मित्रों से हमारा व्यवहार है, हमारे बॉस से हमारा व्यवहार है, हमारे कस्टमर क्लाइंट से हमारा व्यवहार है। तो जितना हम इम्प्रूव करेंगे, जितना शब्द इम्प्रूव करेंगे, उतना जो है हम जो है, अब हीलिंग की भी बात हुई, उनके घुटने का दर्द जो था वो ठीक होने लगा, बिकॉज वो जो सास की जो बुराई कर रही थी, उनके कर्मों को भोग रही थी। तो कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता, कई बार लोग जैसे मुझे कहते हैं कि यार सर हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं पर हमको उतना असर नहीं हो रहा है। तो अब मुझे कई बार समझ में आया कि जो भी मेरे से बात कर रहा है या जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है, वो दूसरों के कर्मों को भी भोग रहा है। तो हमने ये जो हमें ये चीज मिली, हमने आपके साथ शेयर की कि भाई हमारी पैथी से आप स्वस्थ तो हो जाएंगे, पर हो सकता है किसी और के कर्मों को भोग रहे हो। तो जो भी लोग बीमार हैं वो इस चीज को चालू करें, निंदा चुगली बुराई लोगों की करना बंद करें, स्वस्थ रहें, ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें और अपने आप में रहें, ईश्वर भजन करें। कुछ अच्छा बोले, कुछ ना बोल सके तो बोले ही ना, चुप ही रहें, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। झाड़ पेड़ पौधे कोई कुछ नहीं बोलता, सब साइलेंट है ना। पूरा सृष्टि जो है वो साइलेंस में है, पीस में है। तो क्यों बोलना, या बोले तो अच्छा बोलेंगे, तो बोले ही मत। तो क्या जब ये भावना आपके अंदर आएगी तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे, डेमो में भी अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे। और जो है जब डेमो में अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे, क्या पता आपका कौन सा शब्द उसके दिल को छू जाए, है ना। तो जैसे बीच में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक मित्र किसी के यहाँ गए और बोले कब मशीन लोगे, क्या आपके फोटो पर हार टंग जाएगा तब मशीन लोगे क्या। तो ऐसा इस प्रकार के शब्दों से आपको लगता है कि मशीन बिकेगी, नहीं, मशीन तो नहीं बिकेगी। जो है उल्टा जो है हम उसके कर्मों को भोगने के लिए हमारे साथ ले आए। तो हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, इस बिजनेस में आए हैं, इतना बड़ा बिजनेस है ना। आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, चिमनी है ना, वर्कर्स है ना, टेंशन है। सिर्फ जो है जाना है, डेमो देना है, ये तेरा पानी, ये मेरा पानी, ये मेरा पानी झरने का, ये तेरा पानी नॉर्मल, इतनी ही बात करना है। उसमें भी ऐसा कि वो हर्ट ना हो, उसका अपमान ना हो, उसको इंफीरियर फील ना हो। उसे इतना बताना है कि मैं इतना अच्छा पानी पी रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्यों ना आप भी इस प्रकार के पानी को पिए और शेयर करें। जो है मेरे जीवन में खुशी आई है, हो सकता है आपके जीवन में भी आ जाए। तो डिबेट में नहीं उलझना है, अच्छी बातें करें, अच्छे शब्दों का चयन करें। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है 8 बज चुकी है, तो लाइफ स्टाइल पे भी 1-2 वीडियोस थे, पर अब कल छुट्टी है और मुझे निकलना है खरगोन अभी कुछ देर के बाद। तो अगर हम मित्र कुछ बात करना चाहे तो हम बात करेंगे। जी दादा, बात ही करेंगे दादा। आप दे सकते हैं, हाँ ले लीजिए। लोग जो है नारायण सिंह पवार, ये है सर सिद्धि प्रकाश जी ने बहुत देर से रेसेंड किया है, शायद बात करना चाहते हैं। प्रकाश जी अगर आप बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। और शायद हाँ जी प्रकाश जी, हेलो, आप अनम्यूट हैं। जी 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 सर। सर नमस्कार, आवाज जा रही है सर? हाँ सर आ रही है आवाज। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। अरे आपसे अगले महीने हम लोग आए थे 13 अगस्त को वहां पे इंदौर में। हाँ हाँ
सर अपनी वाइफ के लिए हम आपसे बताया था कि पीरियड आता है तो उनको बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है, दर्द होती है। हाँ। आपने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजे हैं, उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ। मगर कुछ रिलीफ नहीं हुआ। इस बार आया था तो फिर से 25 या 26 तक आएगा। देखिए धीरे धीरे ही होगा वो। अगर जी, बहुत जी। ज्यादा पेन होता है तो मैंने बताया हुआ है कि दालचीनी को ले लीजिए। दालचीनी को 9.5 pH के पानी में, एक स्टील का ग्लास ले लें, स्टील के ग्लास में 9.5 pH का पानी डालें, उसमें जी, दालचीनी डाल दें, पाउडर नहीं साबुत दालचीनी, उसको डीप फ्रीजर में रख दें ताकि वो दालचीनी और पानी पूरा बर्फ बन जाए। तो बर्फ बनने के जब बर्फ बन जाए उसको निकाल लीजिए और उसको आपके घर के डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। जैसे ही वो पिघल कर पानी वापस बन जाए उस पानी को पी जाइए और वो जो एक दालचीनी का टुकड़ा आपने जो डाला है, 1 या 2 टुकड़े, उनको चबा चबा कर जो है आप उनको चूसिए और उनको खा जाइए। इतना करिए। एकदम सेम ऐसे हो रहा है, सेम ऐसे हम कर रहे हैं डेली। हाँ, पीरियड आने के पहले करिए आप, जो भी आपकी तारीख है उसके 3-4 दिन पहले से उसको करना चालू करिए। और मैंने 4 दिन पहले, दादा 1 सेकेंड, 4 दिन पहले से हम शुरू कर दिए थे। हाँ। अभी लगातार चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उसको 4-5 दिन ही करिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आपने मशीन लिया है और शायद 1 मंथ हुआ है जो अपनी बात हुई थी, और मैंने आपको जो सारी चीजें बताई हैं, थोड़ा सा ये दीजिए। आज का सत्र है, हो सकता है इससे भी आपको कोई लाभ हो। 100% लाभ तो होगा ही, क्योंकि गर्भा पीरियड्स में एक्चुअली क्या होता है, जब भी दर्द होता है तो जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं, वैसे जो होता है उसको निचोड़ा जाता है गर्भाशय को। और क्योंकि शरीर वीक है, जो भी हमने भोजन खाया है, 25-30 साल की जो हमारी उम्र है, तो धीरे धीरे 120 दिन में जब फ्रेश ब्लड बनेगा, है ना, तब जाके हम देखेंगे कि जो है रिपेयरिंग होने लगेगा। हालांकि कैंगन में तो रिपेयरिंग बहुत फास्ट होता है, पर नया खून बनने में 120 दिन लगता है। तो इनको हम 7 महीने से पानी पिला रहे हैं। एक अपने मित्र के यहाँ से लाके अगस्त में हम लगवाए। अगस्त में आप लगवाए ना, तो आप जो पानी पी रहे हैं अभी, मॉलिक्यूलर रिच हाइड्रोजन वाटर, वो आपको अभी मिल रहा है अगस्त से। तो एक 120 डेज का वेट करिए, जो मैंने आपको बताया है ना, जूसिंग, हरी चीजें, सलाद, आपका कड़ी पत्ता, इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। और पका हुआ भोजन जो है वो एक बार करें रात में। 12 से 8 का शेड्यूल आपको बताया है, या फिर शेड्यूल बताया है आपको, है ना, 9 से 5 का। तो ये 2 शेड्यूल को फॉलो करिए आप, क्योंकि बॉडी अगर बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो फिर हमें, जैसे मैंने भी अनुलोम विलोम बताया, नसों नाड़ियों को ताकत देने के लिए अनुलोम विलोम उनसे कराइए, 20 मिनट से बढ़ा के 40 मिनट। देखिए ये तो एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस में इन चीजों का कोई नहीं है। आप मेरे को लगता है इलाज भी करा चुके हैं आप। जी। उनको शतावर जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, तो शतावर चूर्ण जो है वो उनको जो है जब ये सलाद लेते हैं उसके साथ दीजिए 1 चम्मच। जिसे आप बताए थे फल, मीठा फल उनको सुबह एक साथ देते हैं, केला हो गया। सुबह नहीं, मैंने बोला है 2 सत्र रखिए। या तो 9 बजे भोजन चालू करते हैं तो 5 बजे खत्म कीजिए, और अगर 12 बजे चालू करते हैं, अब आप सुबह से लेकर रात तक नहीं खाना है, ध्यान रखिए। 12 से 8 का हमारा सेशन रहेगा खाने का। 12 बजे तक हम कैंगन पानी पियेंगे, सिर्फ प्यास लगी तो, नहीं तो पानी भी पीने का जरूरत। 1.25 लीटर तो पानी पहले उनको हम पिला देते हैं। हाँ, पर आपका जो भोजन जो है, जो भी है, फल या सब्जियां या चटनी, हरी पत्तियां जो पेट में जाएंगी, अगर 9 बजे से आप प्रारंभ करते हैं तो आप 5 बजे जो है के बाद अन्न, जल, भोजन कुछ भी नहीं लेंगे। ये प्रोटोकॉल है। और अगर 12 बजे फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 8 बजे शरीर में कुछ भी डालना बंद कर दीजिए आप। हाँ, इसको फॉलो करिए रिलीजियसली, 100% परिणाम आएंगे। नहीं आएंगे इसका कोई चांस ही नहीं है। जी, तो 8 बजे सुबह से हम, एक सेकंड थोड़ा समझा दीजिए, 8 बजे और 5 बजे क्या बताया आप? कुछ भी नहीं बताया सर, सिंपल बताया है। 8 घंटे खाना, 8 घंटे पचाना, 8 घंटे निकालना। अगर हम 9 बजे से खाना चालू कर रहे हैं तो एल्कलाइन से एसिड की ओर हम जाएंगे हल्के से। गाड़ी हम चलाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर लगाते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या समझने समझाने वाली बात है ज्यादा? भाई सिंपल बात है। अगर 9 बजे खाते हैं तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे में हमारा भोजन हो गया। समझो आप 3 बजे खाना चालू करते हैं तो 3 दोपहर में, तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 घंटे आपके लिए हैं, जो आप पेट में, स्टमक में कुछ भी डाल सकते हैं। वो 8 घंटे आपके नीचे होना चाहिए। मैंने आपको 2 जो शेड्यूल बताए भारत की परंपरा योग के हिसाब से, कि 9 से 5 या फिर दोपहर में 12 से 8,
तो 12 से 8 अगर आप शेड्यूल रखते हैं, सबसे उत्तम शेड्यूल है 12 बजे तक भूखे रहिए, अभी पानी पे रहिए, थोड़े दिन बाद पानी से हवा पे आ जाइए। सिंपल शेड्यूल है। कल भी हम लाइफस्टाइल की कुछ बात करें, कल तो छुट्टी है, परसों हम बात करेंगे लाइफस्टाइल आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उस सेशन को ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। तो 9 से 5 या 12 से 8 जी। 8 बजे के बाद पानी भी ना पिए। लोग कई बार रात भर पानी पीते रहते हैं, तो नहीं, रात में तो पानी नहीं देते हैं। हाँ, मत करिए ऐसा, तो रिजल्ट आएगा। सब्जियों को कैंगन में भिगो के खाइए। जी जी, 9.5 pH में आप बोले थे फल को भिगाने के लिए, 9.5 pH में फल को आधा घंटा से 45 मिनट में भिगोते हैं। नहीं, 45 मिनट नहीं बोला था, फिर आप सब गलत सलत कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था 22 मिनट भिगोना है, बहुत है 22 मिनट। बात देखो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने के बाद भी आपसे ये सब सुनने को मिल रहा है, मतलब आप वहाँ क्या कर रहे होंगे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, ये तो आपके घर आके ही देखना पड़ेगा। या आप जो भी वाइफ को खिलाते हैं उस थाली का फोटो मुझे भेजिए, तब मुझे समझ में आएगा आप कर क्या रहे हैं। मैंने 20-22 मिनट बोला है, 45 मिनट की तो जरूरत ही नहीं है। 45 मिनट में तो जो है क्यों भिगोना है 45 मिनट। वो आपने उसको ढंग से सुनिए, और अब आप आज से वो जो भी खा रही हैं उसका मुझे फोटो भेजना चालू करिए कि आज इनको ये खिलाया, आज इनको ये खिलाया, क्योंकि मेरे को आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब होता क्या है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब मेरे पास 400-400 500-500 व्हाट्सएप आते हैं, तो कई जो क्रिटिकली बीमार हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रिलीफ मिले, तो ऐसा ना करें, आपके डॉक्टर के संपर्क में रहें। सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मेरे पास काम रहता है कि मैं कई बार व्हाट्सएप देख भी नहीं पाता। तो जो है डॉक्टर जो होता है उसको आप फीस देते हैं प्रॉपर, तो संपर्क में रहिए। और ये जो मैं चीजें बताता हूँ, मैं जानबूझ के ऑडियो मैसेज भेजता हूँ ताकि आप उसको बार बार सुने। अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप आज से मुझे फोटो भेजें जो भी वो कर रही है, ताकि मुझे 8-10 दिन में समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। तो अभी आप फोटो भेजिए जो उनको खिलाने वाले हैं, और है ना, रोज मुझे फोटो भेजिए अभी भाई आज ये खाया, आज ये खाया, तब आपका जो है इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा। ठीक है जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत थैंक यू। नारायण पवार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नारायण भैया बोलिए। नर्मदेव दादा, हेलो। नारायण जी नमस्कार। नमस्कार। नर्मदे हार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। दादा एक जन को ब्लॉकेज है, 4 से 6 ब्लॉकेज है, तो उसे इम्यूनिटी कैसा क्या दिया जाए? अगर उसको ब्लॉकेज हो रहे हैं तो जिसको ब्लॉकेज होते हैं उसको पानी भी ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले तो दूध के प्रोडक्ट बंद किए जाएं। प्याज अगर वो खाते हैं तो प्याज रोटी खाएं जब भी उनको भूख लगे। मतलब जो है इमली पानी लें, एक कांच की बोतल लीजिए, उसमें आधा लीटर प्रति व्यक्ति, घर में अगर एक आदमी को ब्लॉकेज है तो आधा लीटर पानी निकाल लीजिए रात को 8 बजे, उसमें 2 इमली छील के डाल दीजिए। अगले दिन सुबह 8 बजे पूरा पानी पतीले में इकट्ठा करो, इमली को ऐसा मीस लो ताकि वो इमली पूरी उस पानी में उतर जाए। उसके बाद छान लो पानी को, और ये जो आधा लीटर पानी है वो उनको पिला दीजिए। और उसके बाद उनसे बोलिए कि अब कुछ नहीं खाना है, जब भी जितना लंबा फास्टिंग कर सके, जब भी भूख लगे जो है लौकी, ककड़ी, टमाटर, ये 3-4 चीजें जो हैं उसके साथ आप 1-2 फल ले लीजिए, है ना। मतलब मैं प्रिफर करता हूँ इसमें लौकी है, आपका अनार, एप्पल, मौसम्बी, लौकी, 4 चीजें। पहले बात तो इमली पानी के बाद कुछ मत खाइए। जब जितना ज्यादा खुद को रख सके भूखा, कम से कम 5-6 घंटे रख सके तो ज्यादा अच्छा है। समझो 8 बजे इमली पानी पिया तो 5-6 घंटे एम्प्टी स्टमक रहिए ताकि वो इमली पानी अपना काम कर सके। उसके बाद लौकी है, अनार, एप्पल, मौसम्बी, टमाटर, लौकी और टमाटर जरूरी है, ये खा लीजिए। और उसके बाद ये जब 2 घंटे में 1 घंटे में पच जाएगा, उसके बाद प्याज रोटी, है ना, जो है जो भी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो प्याज मतलब जरूरी है। प्याज के साथ जो भी है, आप टेस्टी बनाना है तो उसमें आपका गाजर डाल दिया या पत्ता गोभी डाल दी। प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बनता है। प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, रात को मूंग भिगा दिए, मूंग उसमें डाल दिए, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ रोटी को खाइए तो उनके ब्लॉकेज 15 से 20 दिन में गारंटी से क्लियर हो जाएंगे। इसको बंद रखिए। डॉक्टर भी क्या करता है, ब्लॉकेज में अगर वो काट भी देगा, बाईपास कर भी देगा, तो क्या यही बोलेगा तेल मत खाओ, घी मत खाओ, चिकन मत खाओ, जीवन भर नहीं खाने देगा डॉक्टर आपको, और जीवन भर खून पतला करने की गोली देगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 15-20 दिन आप जो है सलाद रोटी खाओ, उसके बाद भी मन करता है तो उबली हुई दाल भी खा सकते हैं। मूंग की दाल, छारी छिलके वाली उबली हुई दाल, नमक मिर्च डाल के, आलू की सब्जी खाना है,
लौकी की सब्जी खाना है तो झोलदार सब्जी बना के पानी में उबाल के वो भी समय खा सकते हैं। एक समय सलाद रोटी खा लीजिए प्याज के साथ, एक समय लौकी टमाटर की उबली हुई सब्जी या उबली हुई दाल रोटी खा लीजिए। इतना कर लीजिए, इतना करने में ही आपकी जो है ब्लॉकेज वो गलने लगेंगे और जो है 15-20 दिन बाद फिर हम तेल ही चालू कर सकते हैं। पर ज्यादा पानी ब्लॉकेज वाले को देना नहीं है, 1 लीटर पानी सफिशिएंट है उसके, नहीं तो उसको जो है ट्रबल हो जाएगा, उल्टा लफड़ा हो सकता है ना। तो दूसरी बात ये बोल रहा था कि वो एक्चुअली में ओम शांति ओम में तो प्याज लहसुन नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है, तो हमने उसका भी बता दिया है, कल भी हमने बताई थी ये बात कि प्याज नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, लौकी अगर खाते हैं तो लौकी टमाटर की अच्छी झोलदार सब्जी बना के खाइए। कच्ची लौकी सुबह जो है हम बता रहे हैं क्या, इमली तो खाते होंगे, इमली नहीं खाते होंगे तो फिर थोड़ी सी में समस्या है। फिर नींबू पानी लेना चाहिए उनको कैंगन में मिला के, अगर इमली भी उनको नहीं चलती हो। वैसे इमली जो है अगर खाएंगे तो वो तेजी से जो है कैंगन के साथ इमली का बहुत अच्छा काम करती है और उससे जो है आपका बहुत सारे और भी काम होते हैं। सेल्स की सफाई धुलाई का काम जो इमली का है वो कैंगन के साथ बहुत अच्छा होता है। तो अगर नीर भी लेते हो तो एज औषधि मान के उसको 15 दिन ले लें। प्याज लहसुन नहीं लेते कोई बात नहीं, लौकी टमाटर की सब्जी लें, मूंग की दाल रोटी लें, है ना। और जो है टमाटर ज्यादा लें, अगर प्याज नहीं ले रहे हैं तो फिर टमाटर कम से कम पाव भर जो टमाटर और रोटी खाएं, इस प्रकार से करें। अनार एप्पल मौसम्बी अभी तीनों फ्रूट्स आ रहे हैं तो हमारा एल्कलाइन नाश्ता हो जाए। अनार एप्पल मौसम्बी हमारा लौकी, ये हमारा सब नाश्ता हो गया, लौकी भी कच्ची हो। और फिर इधर आप जो है पकी हुई सब्जी बना के खा लीजिए बिना तेल की, है ना। तेल की चिकनाई दूध को अवॉइड करिए और जो है ऐसा करेंगे तो ब्लॉकेज आपके ठीक होने लगेंगे, आपका शुगर ठीक होने लगेगा, आपका बीपी ठीक होने लगेगा, सारी चीजें आपकी मतलब ठीक होने लगेंगी। एक डाइट को हम फॉलो करेंगे तो सारे नियम उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बीपी की डाइट अलग, शुगर की अलग, घुटने की अलग, ऐसे में तो वैभव साढ़े पागल ही हो जाएगा अगर इतनी डाइट बता तो सकता हूं मैं, पर अब समय का अभाव है क्योंकि 400-400 व्हाट्सएप पड़े हैं। तो एक बेसिक चीज बता देते हैं कि भाई थोड़ा सा जो है लाइफस्टाइल को सुधार लो, 12 से 8 का स्लॉट रख लो, एल्कलाइन से एसिड की ओर चले जाओ, फलों को सब्जियों को पहले ले लो, फिर सलाद रोटी, फिर जैसा मन करे नॉन वेज वेज, रात को जो खाना है मांस मछली अंडा जो भी आपको पसंद है उसको लेट ले लो, जो हैवी चीजें हैं। इस प्रकार से अगर करोगे तो मेरे पास आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डॉक्टर हो जाओगे। नहीं तो फिर बार बार मुझे फोन लगाओगे, मेरा फोन लगेगा नहीं, मैं उठा नहीं पाऊंगा, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपको लगेगा ये साला न जवाब देता है। अब जवाब क्या देगा, 400-500 व्हाट्सएप पड़े हैं, जहां जिसका दिख जाता है दे देते हैं। तो एक इसलिए एक लाइफस्टाइल दे दी कि इसको फॉलो कर लेंगे तो सभी स्वस्थ हो जाएंगे। पीसीओडी की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है तो भाई पीसीओडी क्यों हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो भाई करिए कपालभाति करिए, है ना। आप योग गुरु धीरज के चैनल पर जाइए, बाबा रामदेव से सीखिए कपालभाति है, उसके बाद अनुलोम विलोम करिए 1 घंटा डेली, माताएं बहनें उसको करें, है ना। उसके बाद 4 बीज बताए हुए हैं, जो घुटने मुड़ नहीं रहे, घुटने खराब हो रहे हैं, कट कट की आवाज आ रही है, तो जो है बताया हुआ है कि भाई सफेद आपका सूरजमुखी का बीज, सफेद तिल, उसके बाद अलसी, उसके बाद हरा बीज कद्दू का, इन चारों को बाजार से ले आइए, इनको साफ सुथरा कर लीजिए, इनको अलग अलग बर्तन में रख दीजिए, इनको जो है सेकना मत, कढ़ाई में मत डालना, इनको मिक्सर में डालो, इनका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद इनको अलग अलग बर्तन में रख दो और जब भी आप रोटी सब्जी खाते हो इस पाउडर के साथ रोटी खाओ, तो जिनको भी घुटने में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स नहीं आ रहा है, बॉडी मजबूत हो जाएगी इन बीजों को खाने से। तो जब भी आप रोटी खाएं सलाद रोटी के साथ इनको इंक्लूड कर लीजिए, रात को मनचाहा खाइए, रात को भी इन बीजों का पाउडर ले लीजिए। इनको हम पाउडर इसलिए बनाने के लिए बोलते हैं कि आप चबा चबा के खा नहीं पाएंगे, आपको आदत नहीं है तो बहुत सारी चीज लेट्रिन से ऐसी निकल जाएगी, नहीं तो इनका पाउडर भी बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग 32 बार चबा चबा के खाते हैं, पर क्या हमारी हैबिट में नहीं है चबाना, है ना। जब आप 32 बार चबाएंगे उसके बाद जो आपके मुंह के अंदर जो मिश्रण बन जाता है वो इतना ताकतवर बन जाता है लार से मिक्स होकर, पर हम 32 बार चबाते ही नहीं। हम भोजन की प्रक्रिया को भी हमने इतना ज्यादा मशीनाइज्ड बना दिया है कि जो है हम वो स्टमक पचाता कैसे है, मतलब क्योंकि पेट के अंदर तो दांत है नहीं। अभी हम जो परसों नरसों जाएंगे तो हम आपको पेट का पूरा बताएंगे पेट कैसा होता है, पर वो पेट के अंदर दांत नहीं है, वो बेचारा कैसे पचाता होगा, ये मिरेकल है। मतलब कि आप रोटी डाल रहे हैं ऐसी कैसी अंदर जा रही है बिना चबाए, वो उसका भी खून बॉडी आपको जो है ना शरीर उसका भी रक्त बना के आपको दे रहा है। सो 32 बार चबाना बहुत जरूरी है। आज जब भी आप रोटी खाएं 32 बार चबाएं, आपको देखिए कितना मजा आएगा, तो खाना कितनी तेजी से पचेगा। जिनको कब्जियत होती है, गैस होती है, आज जब भी आप रोटी सब्जी खाएं, दाल रोटी खाएं, तो 32 बार जो है उसको चबाइए आज, और आप उसका मजा देखना। फिर
आपको 1 घंटे बाद कैसा फील होता है? आपको किसी किसी को नींद आती है खाना खाने के बाद, वो नींद ही नहीं आएगी, फटीग लगता है, आलस लगता है, कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपने आधे से ज्यादा काम तो मुंह के अंदर ही कर दिया। धन्यवाद दादा। संतोष जी को लीजिए, संतोष जी को अनम्यूट करें और संगीता पंडिता जी को। डॉक्टर राव साहब है सर? हाँ, सबको लेते हैं फटाफट, अभी अपना हेड टाइम। डॉक्टर साहब। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दादा बहुत अच्छा सेशन आज का, जो सबसे बढ़िया कि मेरा जहां तक मानना है कि मैंने कई बुक्स कम से कम 15 से 20 बार अवचेतन मन की बुक पढ़ी, और मैंने ये पाया है कि एक एक जो अपने विचार होते हैं, यस, विचारों से जीवन बनता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, और जो अभी पीछे सोचा था वो रिजल्ट अभी चल रहे हैं। राइट बात है सर दादा? यस यस। और मैं यही बोलता हूँ कई बार लोगों से, और दूसरे जब कई पेशेंट ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं तो, कि भाई विचार चेंज कीजिए। विचार एक ऐसा बीज है जो जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यस। तो मैंने कहा दादा से बात की जाए, क्योंकि गुड़गांव उस दिन ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, मैं वो डॉक्टर साहब से बात कर रही थी आपकी। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा मेरा निजी प्रैक्टिकल है, मैंने कई पेशेंट ठीक किए हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज वाली लेडीज हुई या ज्यादा ब्लीडिंग वाली लेडीज के लिए। तो उनके लिए मेरा पर्सनल लगभग 12-13 साल 15 साल पुराना अनुभव ये है कि अपना जो एक मतलब मैंने रिजल्ट लिए हैं पेशेंट को आयुर्वेद द्वारा, उसमें जो अपना गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के लाल फूल होते हैं, और उस फूल का अर्क अगर पेशेंट को दिया जाए जिसकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उसके रिजल्ट बहुत गजब के मिले हैं। मैंने अभी तक का मेरा लगभग 15 साल पुराना अनुभव है, 15-17 साल। देखिए, मैं आपको वाइट रिजल्ट है। जिन माता बहनों को जो है ब्लीडिंग ज्यादा होती है पीरियड के समय, और बहनों को व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी की शिकायत होती है, उनमें बहुत ही बेटर रिजल्ट है। और कैंगन पानी के साथ तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि कैंगन पानी मेरे पास तो 4-5 महीने से, उससे पहले था नहीं। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव, मैंने कहा दादा को हुक्म को बता दें तो अच्छा रहेगा। आप तो खैर हम रोज सीखते हैं हम आपसे। थैंक यू सर। मेरा आपको एक सजेशन इसमें है, जो मेरे जो प्रयोग चल रहे हैं व्हाइट डिस्चार्ज पे, वो 1.5 2 महीने में व्हाइट डिस्चार्ज गायब हो रहा है। हम जो आंवला पाउडर और आपका शहद, और उसके साथ हम दे रहे हैं 9.5 का पानी सुबह खाली पेट, एक गिलास, एक कांच के गिलास में 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद, इनको मिलाइए, कैंगन पानी में पी जाइए, तो इनको भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें जो सर ने बताया वो प्रयोग अच्छा है, ये नया प्रयोग है, सभी ने सुना है। गुड़हल का फूल लाल कलर का जो आता है, उसका अर्क सर बता रहे हैं। और दूसरा जो मैंने बताया, जो इजीली हर जगह मिल सकता है, शहद अच्छी क्वालिटी का और आपका आंवला पाउडर, दोनों कैंगन पानी में मिलाइए 9.5 में, और सुबह खाली पेट पी जाइए, तो आपको इसमें जो है व्हाइट डिस्चार्ज में 1 मंथ में आपको रिलीफ मिल जाएगा परमानेंट। ठीक है। और ये गुड़हल का सर ने बताया, इसका भी प्रयोग अगर गुड़हल हाँ अवेलेबल है तो किया जा सकता है। दूसरा राजेश काकपुरे जी को अनम्यूट करते हैं। जी सर। काकोरे जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर हमारे घर पे 1.5 मंथ से है मशीन लग के। ओके। एक्चुअली मेरे मम्मी को एक प्रॉब्लम है, उनका यूटेरस निकाला है 2009 या 10 में। तो तब से उनको यानी घुटनों का तो दर्द है, वेरिकोज वेन्स के वगैरह भी प्रॉब्लम थे, वो भी पूरे क्लियर हो गए, लेकिन घुटनों नीचे की। सर कैन आई स्पीक इन मराठी? यस 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 प्लीज बोला। पायाचा खालचा जो घुटना आहे तिथनं सरळ तिची नस लागते कमरेपर्यंत। दीदी, दूसरे साथियों को समझ में नहीं आया। मैं समझा दूंगा उसको हिंदी में, बोलिए। तर तिची पूर्ण नस लागते पायापर्यंत, आणि ती शिक्षिका असल्यामुळे रोजचं तिचं अपडाऊन वगैरे चालतंच 50-1 किलोमीटरचं।
त्याच्यामुळे तिला त्याचा खूप अति जास्त त्रास आहे. कोलेस्ट्रॉल पण आहे सर त्यांना. कोलेस्ट्रॉल वाढतं कमी होतं आणि खूप जास्त हायपर ऍसिडिटी, खूप जास्त वर्षापासून औषध घेणं, ट्रीटमेंट सगळं चालू आहे, पण असर काहीच नाहीये. ओके, अब मैडम की जो मदर है उनका मैडम बता रही हैं कि कमर से लेके नीचे तक जो नस जाती है उसकी तकलीफ है, वेरिकोज वेन्स था वो क्लियर हो चुका है कैंगन पानी पीने से, घुटनों में दर्द रहता है और वो जो साइटिका की बेसिकली बात कर रही है और कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा होता रहता है, और क्योंकि इनकी मम्मी शिक्षिका है, उनका गर्भाशय निकाला जा चुका है, तो जो खड़े रहने का जॉब होता है एक शिक्षक का, उसमें उनको और ज्यादा दर्द होता है। अब इसमें मैं वापस कहना चाहूंगा कि जो लाइफ स्टाइल है, अब ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो अगर दूध का हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध है, पनीर है, या फिर दही है, छाछ है, या फिर दूध से बनी हुई चाय है, अगर हम इन चीजों को जो है फॉर 1 मंथ बंद कर दें, और जो लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ, अब इसमें पत्तियां बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे पारिजात की पत्ती। अब पारिजात की पत्ती अगर आप कहीं बॉम्बे में हो, कहीं हो सकता नहीं मिले, पर पारिजात की पत्ती का पाउडर आपको मिल जाएगा अमेज़न पे, या पारिजात की पत्ती का जो स्वरस होता है, तो पारिजात की पत्तियां या पाउडर फॉर्म में मिल जाए या आपको कहीं मिल जाए। पारिजात एक झाड़ है जिसको मेरे को लगता है हर सिंगार भी बोलते हैं, उसमें व्हाइट फूल आता है, बहुत अच्छा खुशबू होता है, और उसका जो स्टेम होता है वो ऑरेंज होता है, छोटा फूल आता है, मेरे ख्याल से उसको शायद हर सिंगार बोलते हैं। तो पारिजात की पत्तियां अगर वो चबा चबा के खाएं और कैंगन पानी पीती रहे, पत्तियां चबाएं, 5 से 8 पत्तियां पर डे, और एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह। और जो है उनका जो शेड्यूल इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर वो शिक्षिका है तो 9 से 5 का शेड्यूल रहे। 9 बजे अगर हमें नाश्ता करना है तो आंवला जूस 30 ml, एलोवेरा जूस, है ना, हम 6 रसों से मिलकर बॉडी बना है, तो 6 रसों को पहले तो बैलेंस करें। तो आंवले में 5 रस है ना, एक लवण रस जो है ना, दैट इज व्हाट वी से नमकीन, वो रस आंवला में नहीं है, उसके अलावा आंवले में 5 रस मौजूद है। तो एलोवेरा जूस 30 ml, आंवला जूस 30 ml, कैंगन पानी मिला के थोड़ा थोड़ा, और आपका रामदेव बाबा का जो गिलोय आता है, गिलोय घनवटी, तो ये चीजें लें, इसके साथ नाश्ता करें। अनार लें, एप्पल लें, मौसम्बी लें, है ना। एप्पल जो है उसको विदाउट काटे खाना है, और कई लोग क्या उसका जो है छिलका निकाल देते हैं, रेड वाला, वो पील नहीं करना है। अनार को आप पूरा जो है वो उसके दाने निकाल लीजिए, उसका स्किन निकाल लीजिए, वो अंदर का स्किन जो होता है जिसमें वो सारे दाने ट्रैप्ड रहते हैं, वो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो स्किन और वो आपका अनार के दाने और एप्पल, ये आप भिगो के रखिए 9.5 में फॉर 20 to 25 मिनट्स। तो अनार, एप्पल, मौसम्बी को भिगाने का जरूरत नहीं है। अनार, एप्पल, मौसम्बी, और आपका ये जो है क्या मैं बता रहा था, आपका लौकी या फिर ककड़ी, है ना, काकड़ी, क्यूकम्बर, ये जो है एक समझ लो एक 200 ग्राम या 100 ग्राम, मतलब 200 ग्राम लौकी, जिसको हम क्या कहते हैं, दूधी, वो उनके पेट में जाना चाहिए। तो ये उनका लाइफस्टाइल हो गया कि अनार सुबह उठे, सुबह उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है हमने जो चाय वाय पीते हैं उसको छोड़ा, और चाहे तो ग्रीन टी पी सकते हैं। उसके बाद अनार, एप्पल, मौसम्बी, लौकी और आपका एलोवेरा, आंवला, गिलोय, इन चीजों को हमने नाश्ते में ले लिया। फिर दोपहर का भोजन पे हम आ जाए, तो दोपहर का जो भोजन है उसमें हम सैलेड और रोटी ले लें। सैलेड में हम, जैसे मैंने बताया, काकड़ी है, प्याज है, टोमेटो है ना, इन सारी चीजों को जो है कैंगन में डिप करके रख दिया, और फिर उसको काट के सब क्रश सलाद और रोटी, इसके साथ आपको फिर कोई कुक वेजिटेबल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर है। तो सलाद रोटी खाएं तो बेटर है, पर सलाद रोटी खाएं, उसके साथ फिर कुछ और कुक खाना है तो खाएं। रात के समय जो है वो आप सूप्स लें, मतलब रात मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद आप वेजिटेबल सूप ले लें, टोमेटो सूप ले लें, आपका अच्छा लौकी का सूप ले लें अच्छा भर के, और फिर आप भात ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। तो उधर भी सब्जी वेजिटेबल ज्यादा चले जाएं, धीमी आंच पे पकाएं। अगर आप फूड खाने के शौकीन है तो गैस को फुल ना करें जो सूप्स बनाना है, क्योंकि सब्जियों के जो मिनरल्स होते हैं ये बड़े डेलिकेट होते हैं, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो है लो फ्लेम, सिम पर कुकिंग करना स्टार्ट करें, और इस पे फिर ये लौकी हो, इसका सूप है, टमाटो है, इस प्रकार से सूप ज्यादा, रात को अनाज कम। तो 12 से 8 का शेड्यूल रखिए, या फिर इधर शेड्यूल आप रखिए 9 से 5 का। 4 बीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो घुटने के लिए बताया था, वो आपने नोट किया होगा, सूरजमुखी का बीज, तिल,
जो है सफेद तिल, अलसी और ग्रीन पंपकिन सीड्स, इन चारों को अलग अलग क्रश कर लीजिए और वो भी उनको एक बार दीजिए और देखिए वो 1 मंथ में पूरा ठीक हो जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? वर्धा, नागपुर, महाराष्ट्र। महेश आड़ा सर की टीम। अच्छा, महेश आड़ा सर, थैंक यू सर। कोसा जी इसको अनम्यूट करने का कह रहे थे, आशीष कोसा जी। जी कर रहा हूँ मैं। श्रीवास्तव साहब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। संगीता पाटीदार जी का भी कुछ था अभी, श्रीवास्तव साहब को अनम्यूट किया है। हाँ। जी सर, सबसे पहले मैं दादा को प्रणाम करता हूं और सभी साथियों को प्रणाम करता हूं कि उनकी वजह से आज हम लोग को बहुत सारे नुस्खे मिल रहे हैं और सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। और मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है, मैं ग्वालियर से हूं और मुझे जो बड़ा लाभ मिला था वो मैं बोल रहा हूं कि मेरे घुटनों में इतना पेन था, मैं एक एक स्टेप करके सीढ़ियां चढ़ता था और रेलिंग पकड़ के चढ़ता था। मेरी उम्र 55 साल हो गई है और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अमरनाथ की यात्रा पर जाऊं, लेकिन 4-5 साल से अवॉइड कर रहा था, मैं जा ही नहीं पा रहा था। हर बार यही सोचता था कि मतलब मेरे घुटनों में इतना पेन है, मैं कैसे चढ़ सकता हूं। लेकिन मेरे मित्र आशीष कोसा जी के माध्यम से मुझे ये डिवाइस मिली और मैंने जब पानी पीना शुरू किया तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मुझे इतना जल्दी रिलीफ मिल जाएगा या इतना लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे पानी पिया मेरे घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा और लगभग 1.5 महीने 46 दिन मैंने राइट पानी पिया और मुझे महसूस हुआ कि नहीं, आप मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। क्या बात? तो मेरे जो साथी अमरनाथ यात्रा पर जाते थे उनसे मैंने बोला कि मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, आप कैसे जाओगे, आप तो हर बार मना कर देते हो कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं चलूंगा, हर हाल में चलूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलूंगा। और मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया और ये सोच के गया था कि एक साइड से तो मैं चढ़ाई करूंगा, दूसरी साइड से मैं कैसे भी हो उस पिट्ठू से आऊंगा या खच्चर से, उससे जो यात्रा करते हैं उससे आऊंगा। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कितनी चढ़ाई चढ़ूंगा और मैं आराम से बिल्कुल 23 किलोमीटर बालटाल से मैंने चढ़ाई शुरू करी और अमरनाथ के भगवान के दर्शन किए। मेरी बरसों पुरानी जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, आराम से यात्रा करी और वहां से भी मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं चल सकता हूँ। और वहां से भी मैं फिर पैदल ही 23 किलोमीटर उतर के आया, 24 घंटे लगातार चला हूँ। सुबह 3 बजे मैंने यात्रा शुरू करी थी और सुबह 3 बजे ही लौटा हूँ। इस तरीके से मुझे बहुत आराम मिला और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि इतना एक अच्छा मुझे डिवाइस, क्या मतलब वरदान मिल गया एक तरीके से। और मैं सोच रहा था कि मुझे तो कुछ दिनों बाद ये घुटने चेंज कराने पड़ेंगे और मैं बुढ़ापे में क्या होगा कुछ सोच नहीं सकते। तो आज मैं बड़ा स्वस्थ हूँ। और मेरी एक और प्रॉब्लम थी, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं कभी उड़द की दाल नहीं खाता था, भिंडी नहीं खाता था, बैंगन नहीं खाता था। आज मैं खुल के खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, वो भी मेरी ठीक हो गई है। और मैं एक और रिजल्ट अभी बताऊं, मैंने, मेरे एक मित्र हैं, मैंने अभी क्योंकि उसी समय से मैंने इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, काम शुरू किया है और मेरी 17 डिवाइस हो भी गई अभी। और मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, उनको 20 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत पुराना मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम था। कभी वो आएंगे, अभी मीटिंग में मैं उनसे बात रखूंगा। तो वो केवल 8 दिन उन्होंने पानी पिया, टोटल खत्म हो गया उनका माइग्रेन का दर्द सब। वाह! तो मैं इतना ही सर बताऊंगा, बहुत अच्छा लगा सर और बहुत खुश हूं मैं इस काम को लेके और मैं कर रहा हूं दिल से सर। थैंक यू श्रीवास्तव जी। यहाँ पर देखिए डॉक्टर GS चंद्रावत जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई। ये जो गुड़हल का फूल जो लाल कलर का आता है, इसको अंग्रेजी में हिबिस्कस बोलते हैं। तो ब्यूटी वाटर अगर हम लेते हैं आधा लीटर, उसमें हम 2 फूल डाल दीजिए हिबिस्कस के और जो है ब्यूटी वाटर को गर्म, जो है पहले तो ब्यूटी वाटर को खूब गर्म करिए, जब भाप निकलने लगे जब गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद ये जो गुड़हल के फूल है अगर सूखा लीजिए तो जैसे एक्चुअली ये इंटरनेट में बहुत महंगे मिलते हैं,
तो इनको सुखा के एक अच्छी कांच की बरनी में रख दीजिए। और ये जो गुड़हल के फूल है, फिर 2 फूल जो है ये गर्म जो पानी है ब्यूटी वाटर, गैस को बंद करके ये 2 फूल जो है इसमें डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर से थाली रख दीजिए। आधे घंटे बाद पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये जो मिश्रण बना इसको बोलते हैं टोनर। तो जब भी आप शैम्पू से बाल धोते हैं तो उसके बाद जब आप स्प्रे करेंगे, इसको बाथरूम में आप रख सकते हैं या बाहर आके भी आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया ये कंडीशनर है कि मिरेकल कंडीशनर है। और 500 800 रुपए के कंडीशनर आते हैं, वो जरूरत ही नहीं है। इतना अच्छा कंडीशनर है, 1 महीना चलेगा, फिर नया बना लीजिए। तो 1 से 2 किलो फूलों को, गुड़हल के फूलों को सुखा के रख दीजिए। अब गुड़हल के फूल जिसको हाई ब्लड प्रेशर की, शुगर की तकलीफ है, बहुत ज्यादा शुगर होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो ये गुड़हल का फूल जो है 9.5 pH के पानी को गर्म करिए। और जो पानी को उसके बाद जब उबलने लगे उसके बाद जो है इसको गुड़हल के फूल को उसमें डालिए और ढक के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद इसकी जो है चाय, इसको पी जाइए आप, तो आपका शुगर भी जो है, आपका ब्लड प्रेशर ये सामान्य की ओर लौटने लगेगा। तीसरी बात जो इन्होंने माइग्रेन की करी, माइग्रेन या चर्म रोग, किसी को भी एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो एप्पल, अभी एप्पल का सीजन आने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करिए। 3 से 4 एप्पल लीजिए, 9.5 pH के पानी में भिगो के रखिए 20 से 22 मिनट। अगर आपको लगता है कि इनमें पेस्टिसाइड है तो 11.5 pH के पानी में एप्पल्स को जो है 18 मिनट, उससे ज्यादा नहीं तो फीके हो जाएंगे, भिगो के रखिए। इसलिए हम 9.5 की बोलते हैं, क्योंकि 9.5 में आप 20-25 मिनट भी रख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम 11.5 का प्रयोग करते तो 18 मिनट बाद वो, क्योंकि वो शुगर डिस्ट्रॉयर है ना, वो पानी शुगर को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो इन एप्पल्स को जो है फिर आप एज अ नाश्ता खाना चालू करिए। 3 से 4 एप्पल अगर आप प्रतिदिन खाएंगे तो आपका माइग्रेन जो है परमानेंटली ठीक हो जाएगा। अगर आप 2-3 महीने सीजन में भी पाव भर सेवफल खा लेंगे तो कैंगन में भीगे हुए तो मजा आ जाएगा आपको। तो माइग्रेन की भी अभी हमने बात करी, अभी शुगर की बात हुई, ब्लड प्रेशर की बात हुई, और एक ब्यूटी वाटर में एक उत्तम कंडीशनर कैसे बनाया जाए गुड़हल के फूल का, उसकी भी बात हुई। तो आज काफी सारी बातें हमारी इस प्रकार से हो गई हैं। घुटनों के दर्द की भी हमने आज बात करी है। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो तो जो है आपका सफेद तिल, सूरजमुखी के बीज, वो भी सफेद ही होते हैं, उसके बाद अलसी, और उसके बाद आपके कद्दू के बीज हरे, ये है ना ग्रीन पंपकिन सीड्स, इनको साफ सूफ कर लीजिए, बिना गर्म करे बिना सेके इनका पाउडर बना लीजिए। चाहेंगे 11.5 pH के पानी ताजा अगर उस पर मसाज की जाए घुटने पर, वो भी घुटना जो है वो ठीक होता है। इसका भी ध्यान रखिए। उसके बाद आप, हमने बात करी है अभी जो वर्धा से जो मैडम थी, हमने साइटिका की भी बात करी है। पारिजात के पत्ते, हरसिंगार जिसको कहते हैं, उसके पत्ते जो है उसको चबा चबा के डेली खाइए कैंगन वाटर के साथ, उससे भी जो है वो सारी नसें ठीक होती हैं। और अनुलोम विलोम से हमने बोला नसें सारी ठीक होती है, नसें नाड़ियां। काफी बातें हुई हैं हमारी, और 8:30 थोड़ा बहुत टाइम और बचा है हमारे पास, तो फटाफट इन सब लोगों, सभी मित्रों को ले लेते हैं। अनीता वर्मा जी हैं, इनको लेते हैं। निशा सेन जी हैं, अनीता वर्मा जी, ले लीजिए सबको फटाफट। अनम्यूट कीजिए अनीता वर्मा जी, आप अपने आप को यदि सुन पा रहे हैं तो। चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं। धर्मेंद्र जैन जी हैं। सर नमस्ते। सर अनीता वर्मा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर नमस्ते। सर मेरा ये कहना था कि आपने मुझे जगदलपुर में जो बताया हुआ था शुगर को लेकर के, तो हम लोग फॉलो कर रहे थे। शुगर में काफी हद तक राहत तो मिला है सर, बट 180 और 190 के आसपास आके वो अटक गया है। हाँ, तो अगर बिना गोली खाए, अभी तो फिर मैं जगदलपुर आ रहा हूँ, गोली चल रही है सर, मेडिसिन तो चल रही है उनके साथ में। एक मेडिसिन पहले चल रहा है दिन में, और दूसरा एक इशू ये आ रहा है सर कि ना पिछले कुछ समय से 15 दिन इनका पेट साफ नहीं होता, और 15 दिन इनको मतलब गैस, वो एसिडिटीज और ये रहता ही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। तो आप इस सिस्टम को 12 से 8 वाले को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, 9 से 5 या 12 कर रहे थे सर, फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे थे। और बीच में इशू ये हो गया कि वो जो फॉलो कर रहे थे तो 10-15 दिन, महीने भर अच्छे से फॉलो किया, उसके बाद उनको ना वीकनेस आने लग गया था, B12 की कमी हो गई थी। हाँ, तो B12 की कमी हो रही तो एनिमा लीजिए, 11.5 pH के पानी का एनिमा जो है, सुबह जैन का वीडियो देखिए। और जो है संगीता पाटीदार जी, कौन बहुत देर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है, अब इनको भी अनम्यूट कर दें। B12 अगर कम हो रहा है ना तो एनिमा लेना स्टार्ट करिए रोज सुबह, जब हम नेचुरली फ्रेश होते हैं उसके बाद।
सर एक क्वेश्चन और था बस, एक छोटा सा। सर मेरे साथ एक ये इशू हो रहा है कि जैसे मैं सांस लेता हूँ, कभी खाली ऐसे बैठे हुए, कहीं नॉर्मल भी बैठे हुए, तो सांस लेता हूँ तो वो बहुत तेज आता है, आवाज आता है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे सामने अगर कोई बैठा हुआ है तो वो सुन लेता है सांस लेने अंदर बाहर जो हो रहा है वो। हाँ, क्या रीजन हो सकता है और वो कैसे ठीक हो सकता है? नॉर्मली जैसे वो तो डॉक्टर ही बता सकता है आपको, क्योंकि अगर आपके जीवन में योग प्राणायाम नहीं है, या फेफड़े वीक हो गए हैं, या फेफड़े वीक भी हो सकते हैं, उनका स्पेस भी कम हो सकता है, जिसके कारण जब हवा उनमें से निकल रही जा रही है तो आवाज कर रही है। आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि फेफड़े संकुचित हो रहे हैं, तो आगे जाके हमको अस्थमा भी हो सकता है। तो हमें जो है प्रॉपर हाइड्रेशन की जरूरत है। मतलब हमारी बॉडी में 70% पानी है और केवल 4% अग्नि है। मतलब हमारी बॉडी में हीट एक्चुअली बढ़ रहा है। हीट अगर बढ़ रहा है तो 9.5 के pH के पानी में पैर डाल के बैठिए डेली सुबह, और थोड़ा आधा घंटा जो है टब ले लीजिए छोटा सा, तो पैर डाल के बैठिए, पैरों को आगे पीछे करिए, जैसे ही वो पानी प्लस में आ जाए उसको फेंक दीजिए, उससे जो है पड़ेगा हमारा। और थोड़ा 10 मिनट खड़े होकर करिए, 10 मिनट बैठकर करिए। जैसे हम घाट पे जाते हैं तो कैसा बैठ जाते हैं और पानी में डाल के, वैसा बैठिए और 10-15 मिनट खड़े होके उसमें खड़े रहिए उस पानी में, तो उससे भी जो है आपका हाइड्रेशन बढ़ेगा, है ना? जी ठीक है सर, थैंक यू सर। दादा संगीता पाटीदार जी को लेते हैं। हाँ, संगीता पाटीदार मैम, यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। सर नमस्ते। सर मैं बेसिकली रतलाम के पास जावरा तहसील से रिंगमोस से बोल रही हूँ। सर मैंने पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर आपसे नहीं बात हो पाई। सर मेरे परिवार में एक 2.5 महीने की बच्ची है, सिजेरियन हुई थी। सर जब वो हुई तब उसके शरीर पे कोई निशान नहीं था, पर अब 10-15 दिन बाद उसके शरीर पर कुछ सफेद सफेद से निशान नजर आ रहे हैं। और अभी जब मैंने उसको देखा 2 महीने की थी तो वो निशान बढ़ गए थे सर। उनको जो है रेड जूस पिलाइए उनकी मदर को, क्योंकि उससे जो मिल्क बनेगा, एक तो उनसे बोलिए कि वो शतावर चूर्ण का प्रयोग करें, और उसके बाद जो है रेड लाल चीजें ले ले। लाल में क्या है? गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, सेवफल है, अनार है, ये सारी चीजें अभी मिल रही है। शायद चुकंदर अभी नहीं मिल रहा है। तो जितनी भी लाल चीजें मिलती हैं उनको जो है कैंगन पानी में भिगो के रखें, छीला छाली ना करें। उसके बाद सिर्फ अनार दाने को छीलें, और बाकी ये सारी चीजें जो है उसको फिर मिक्सर में डालें और कैंगन पानी मिला के उसका अच्छा जूस बनाएं 10 से 12 ग्लास, तो डेली उनकी मम्मी को खाली पेट पिलाइए। उसके बाद ही वो कोई सॉलिड भोजन करेंगी। 1 लीटर जूस प्रतिदिन पेट में जाना चाहिए। 30 दिन ये जो जूस पेट में जाएगा, इसी में जो है इसी के साथ शतावर चूर्ण को ले लीजिए, तो वो जो दूध बनेगा वो जो मेडिकेटेड दूध हो जाएगा, उससे वो बेबी ठीक हो जाएगा। इसमें 4 से 5 लाल चीजों को लीजिए आप और ये स्टार्ट करिए करना। सर कैंगन पानी का कौन सा पीएच बैलेंस लेना है? 9.5 के कैंगन पानी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी को। सुबह दोपहर तक 9:30 या 9, सबसे पहले 9:30, फिर दोपहर में 9, और जब 6, 6:30 शाम को बच जाए तो उसके बाद 9, 9:30 ये कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप 8.5 pH का पानी लें, सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान। और जब रात को जब 8 बजे के आसपास जो है वो 8:30 या फिर न्यूट्रल वाटर लीजिए ना। रात को हैवी पानी 11:30, 9:30, 9 ये सब नहीं लेना है। रात के समय न्यूट्रल पानी 6:30 बजे बाद न्यूट्रल पानी या 8.5 pH का पानी सूटेबल रहेगा। और इस प्रकार से करिए तो माँ ठीक होंगी। और माँ से बोलिए कि एनिमा लें 9.5 pH के पानी से। सुबह जैन का वीडियो देखें, एनिमा लें। अब एनिमा के लिए मुझे फोन मत करना क्योंकि समय बिल्कुल कम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है टाल देता हूँ कामों को। तो सुबह जैन डालेंगे एनिमा तो उस पर यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, वो एनिमा लेना प्रारंभ करें तो उनकी बड़ी आंत क्लीन होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम बेबी में नहीं है, माँ में प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ का दूध जो बेबी पी रहा है ना, उससे वो बेबी एक्चुअली बीमार पड़ रहा है। और अभी बेबी छोटा है तो इस जूस में अदरक जरूर डालिएगा थोड़ा सा। जी सर, थैंक यू सर।
अगले साथी को ले लेते हैं। अनीता वर्मा जी तो हो गए थे, धर्मेंद्र जैन जी हैं। हाँ जी जैन साहब। नमस्ते सर, मैं धर्मेंद्र जैन की डॉटर। सर मुझे आंखों में नंबर है और मतलब दूर का नंबर है मुझे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 9.5 pH के पानी से आंख धोना चाहिए। हम जो रोटी सब्जी खाते हैं उसमें मसूर की दाल खाइए आप। मसूर की दाल जो है, मसूर की दाल और रोटी, मसूर की दाल खाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। मसूर की दाल है ना, चने की या उड़द की दाल, ये या आपकी ये सुअर की दाल, इसको मत खाइए। मूंग की दाल और मसूर की दाल भोजन में इंक्लूड कीजिए। और जो है आपका आंवला जो है, आंवला पाउडर और कैंगन पानी, इसको नित्य जो है इसका सेवन कीजिए आप, है ना। तो आपकी जो आंखें हैं उसका नंबर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आंवले से आंखों की ज्योति बढ़ती है। आंवला पाउडर और कैंगन पानी पीजिए एम्प्टी स्टमक। और इधर जब भी भोजन करें, दाल रोटी जब भी आप खाएं, तो मसूर की दाल डेली अपने भोजन में लाइए, है ना। और जो है हाँ, ग्रीन चीजों से भी थोड़ा अटैचमेंट रही है। जैसे आपका इस प्रकार से शेड्यूल होना चाहिए कि अब आपका भाई सुबह जो भी हम एल्कलाइन से एसिड की ओर जाएं, तो पपीता ले लिया, केला ले लिया, गूदे वाले सारे फल एल्कलाइन है। उसके बाद हमने ग्रीन चटनी ले ली, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, बढ़िया अच्छी टेस्टी चटनी बना ली। और जो है उसके साथ पपीता ले लिया, केला ले लिया। ये हमारा डेली का भोजन यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और 9.5 pH के पानी से आंख धोएंगे। और जब भी फिर हम सॉलिड फूड खाएंगे, रोटी सब्जी, तब जो है हम अभी तो पालक वालक मेथी वेथी सब अभी आ जाएगा, तो पर अभी नहीं आ रहा है, तो अभी आप मसूर की दाल और प्रयोग जो करेंगे वो आपको के लिए काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। दादा अगले साथी लेते हैं, वासी जी हैं सिंगरौली से। वासी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ खान साहब। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग। दादा ये कह रहा था ना, जो वो क्या आंवला जो बने 9.5 में ल्यूकेरिया में, हाँ, तो उसको कितना मिकदार में देना है, कितना शहद और कितना पानी चाहिए और कितना आंवला पाउडर? अब आंवला तो क्या सबके लिए क्वांटिटी अलग अलग, वाइट डिस्चार्ज में पहले तो 1 चम्मच आंवला लीजिए। जैसे भाई 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच आंवला पाउडर में करीब 3